और जो वलीमे में जाकर के डोंगे पे डोंगा तोड़ रहे हैं उनका क्या होगा आज? अगर कहीं दावत हो जाए नहीं भाई तो ऊपर को मुंह ही नहीं उठाता, सड़ा सड़ सड़ा सड़ सड़ा। और बाज अच्छा न ज्यादा सेंटा है, सेंटा मगर जा कहां रहा, बड़े सड़ा सड़, सांसें नहीं लेता और दड़ा पर लाओ इधर को लाओ इधर। जितनी भूख लगे ना उससे 2 लुक़मे कम खाओ। नबी फरमाते हैं किल्लतु तआम, कम खाना इबादत। अब जरा जहन में रखना, क्या करना बोलो? कम खाना। अगर 2 लुक़मे कम खाओगे ना तो यूं समझ लो आप बिल्कुल तंदुरुस्त रहो, सेहत अच्छी रहेगी, नमाज में काहिली नहीं होगी। और जब खाओगे तो डों करके पड़ जाओगे, खत्म। अब ढूंढता फिर रहा चूरन और गर्म पानी। मगर नबी फरमाते किल्लतु ताम, कम खाना इबादत। नंबर 2 वल्क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। क्या करना बोलो? जाते हो मस्जिद? 5 वक्त की नमाज फर्ज है। हाँ, कितने वक्त की नमाज फर्ज है बोलो? 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो? अरे बोलते क्यों नहीं? 8वें दिन तो पढ़ते ही होगे, बड़ा तीर मार रहे हो ना। 8वें दिन नहा के कपड़े साफ सुथरे पहन के टोपी लगा के पूरे मोहल्ले में खांसता हुआ जा रहा साहब, अब हम जा रहे हैं नमाज पढ़ने। मस्जिद में बैठना इबादत। 5 वक्त के अलावा अगर आधा घंटा तुम्हारे पास हो तो मस्जिद में जाकर के बैठ जाओ। इसके बैठने से क्या मिलेगा बताऊं? अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं। कौन फरमाते हैं? अल्लामा ज़मख़शरी कहते हैं जितनी देर वो बैठ के सांसें लेगा तो हर सांस पे अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां अता फरमाएगा। कितनी नेकियां बोलो? और अपने तो गोदाम भरे हुए होंगे नेकियों के। तुम्हें कहां सर चौराहों पे बैठे, नुक्कड़ों पे बैठे और बस तेरी बुराई मेरी बुराई, इसकी बुराई उसकी बुराई, इसका रिश्ता तोड़वाना उसका जोड़वाना, उसे जिताना उसे हराना, उसके धानों में घास है उसके में नहीं है, पूरा दिन इसी में निकल जाता है। आधा घंटा अगर वक्त मिलता है तो जो चौराहे बने हुए हैं, जो नुक्कड़ हैं, जो कोने हैं, वहां पर बैठ करके ना जाने किस किस की बुराइयां करते हैं। और बास तो अनपढ़ सबसे बड़ा मुफ्ती बन जाता, मुफ्ती बन गया मुफ्ती। अगर आधा घंटा मिले, कितना मिले बोलो? और मस्जिद में जाके बैठ जाओ, दुनिया से अलग, बुराइयों से बचे हुए, खुराफातों से अलग, और आधे घंटे में कितनी सांसें लोगे आप? हर सांस पर 400 नेकी अल्लाह ताला अता फरमाएगा। मगर नेकियों के सारे दरवाजे बंद कर दिए, बुराइयों के सारे दरवाजे खोल दिए, बुराइयों के सारे दरवाजे खोल दिए। अगर इजाजत हो तो बताऊं, और नेकियों के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। लेकिन नौजवानों, यहां के गयूर मुसलमानों, नेकियों वाले रास्ते हमें याद करना होंगे। 24 घंटे में अगर मौका मिले तो वुजू बना करके 5 मिनट जाके मस्जिद में बैठ जाया करो, 10 मिनट बैठ जाया करो, आधा घंटा बैठ जाया करो। जब कुछ ना पढ़ने पर, तस्बीह ना पढ़े, कलमा कलाम
कलाम ना पढ़े, कुरान ना पढ़े, खाली मस्जिद में बैठा रहे, हर सांस पर 400 नेकियां मिलती हैं। अगर कुरान पढ़ ले तो कितना सवाब मिलेगा, कलमा पढ़ ले तो कितना सवाब मिलेगा, तस्बीह पढ़ ले तो कितना सवाब मिलेगा, मगर दिलों को हमने बर्बाद कर लिया है। और सुनो नौजवानों, अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल व आला सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। वो जुमे के दिन जुमे की नमाज से पहले मस्जिद चले जाते हैं, मस्जिद को झाड़ते हैं, मस्जिद को पोंछते हैं, मस्जिद को साफ करते हैं, कूड़ा करकट धूल गरद निकाल के मस्जिद से फेंक देते हैं, मस्जिदों के लिए मस्जिद नमाजियों के लिए तैयार कर देते हैं। पहली सफ में बैठते हैं, जब नमाजी भर जाते हैं दूसरी सफ में आ जाते हैं, दूसरी सफ भर गई तीसरी में आ जाते हैं, चौथी भर गई चौथी में आ जाते हैं, पांचवी भर गई पांचवी में आ जाते हैं, पूरी मस्जिद भर जाती है। नबी से किसी ने कहा आका जरा अबू बकर को देखो, अबू बकर क्या करते हैं, जुमे के दिन 8वें दिन मस्जिद को जाकर के साफ करते हैं। तो नौजवानों सुनो, कमेटी वालों को मुबारक बात देना, इन्होंने ये जलसा किया है ताकि पैगाम तुम तक पहुंचे। उलमा की मौजूदगी में नबी फरमाते हैं अगर जुमे के दिन मस्जिद झाड़ पोंछ कर अगर एक मुट्ठी मिट्टी या कूड़ा या करकट निकाल के फेंक देगा तो उसे इतना सवाब मिलेगा जितना ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने में सवाब मिला करता है। मगर किसी की बात गलत हो सकती है, प्यारे नबी की बात गलत नहीं हो सकती। नबी फरमाते हैं जुमे के दिन अगर मस्जिद झाड़ पोंछ करके साफ करके अगर एक मुट्ठी मिट्टी या कूड़ा करकट अगर निकाल दे तो उसको इतना सवाब जितना ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने में सवाब मिलता है। नेकियों के दरवाजे ढूंढो और मुबारकबाद दो इन कमेटी वालों को हजरत, वरना इस उम्र के बच्चे जिन्होंने ये जलसा किया है अक्सर डीजो पे नाचा करते हैं। मगर यहां देखो नेकियों के दरवाजे तलाशो। आधा घंटा चौराहे पे बैठ गए, एक आदमी बुराई करने लगा, 8-9 आदमी हां में हां कर रहे हैं, वो भी बुराई करने में शामिल हो गए। एक बात बताओ, तुम्हारे पूरे गांव में कोई शख्स जब से तुमने होश संभाला ऐसा है कि उसके मरे हुए भाई का इंतकाल हो गया, उसका भाई का इंतकाल हो गया, मरा हुआ भाई वहीं पे लेटा, वो अपने भाई का गोश्त नोच के खाया हो उसने? तुमने देखा किसी को आज तक? बोलो हाँ या ना बोलो। देखा क्या? नहीं देखा। इन बहनों ने देखा? नहीं देखा। मगर मैं बताता हूं तुम में ना 50% लोग ऐसे हैं जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाते हैं, और औरतों में तो 80% है। अब औरतें कह रही होंगी यार ये कौन से मौलाना को लिया है, आ गई कल को कमेटी वालों की। 50% लोग आप लोगों में और 80% औरतों में। अब कहेंगे कौन है वो जो 50% हमने आज तक नहीं देखा, हमने आज तक नहीं सुना, हमने नहीं देखा? बोलो तुमने देखा कोई ऐसा? कितना खराब इंसान होगा यार जिसके भाई का इंतकाल हो जाए, वो कुरान खानी कराता, दुआएं कराता, समझे, दुआएं कराता, कुरान खानी कराता, ये सारी चीजें होती, लेकिन कहां अपने मरे हुए भाई का जैसे गोश्त खाने जैसा, इंतकाल हो जाए मरे हुए भाई का गोश्त खा रहे हैं। कौन है वो? न दुआ है न कुछ है। अगर कोई ऐसा मिल जाए उससे दोस्ती करोगे, प्लेट में खिलाओगे, गले में हाथ डालोगे, रिश्तेदारी करोगे, और अगर तुम हो तो तौबा करोगे? बोलो। और औरतें भी आज तौबा करेंगी।
कौन है वो जो 50% ऐसे आपकी बस्ती में है? अगर शायर इस्लाम नईम अख्तर साहब या हजरत या हजरत या हजरत कोई और कहे तो उसकी बात झुटला सकते हो, मैं कहूं मेरी बात झुटला सकते हो। कोई आप में से कहे उसकी बात गलत हो सकती है, लेकिन बताओ क्या अल्लाह का कलाम गलत हो सकता है? क्या कुरान गलत हो सकता है? अगर पूरी दुनिया ये कहे कि कुरान गलत है, क्या तुम उस पूरी दुनिया की मानोगे? कुरान गलत नहीं हो सकता, कुरान का एक लफ्ज गलत नहीं हो सकता, कुरान का एक हर्फ गलत नहीं हो सकता। कुरान सच्चा है, कुरान का एक एक लफ्ज सच्चा है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें कोई शक की गुंजाइश भी नहीं है। कुरान सच्चा, अल्लाह का कलाम सच्चा। अब मैं कुरान की आयत पढ़ रहा हूं, अपने गिरेबान में झांकना मुझे पता नहीं है, तुम खुद देख लेना कौन कौन अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है। अल्लाह फरमाता है वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु आदुकुम अन याकुला लामा अखीही मैतन फकरीतुम हो। पूछो इन उलमा से ये कुरान की आयत है या नहीं? औरतों से पूछो ये कुरान की आयत है, घर जा करके तर्जमा देख लेना। अल्लाह फरमाता है जो आपस में एक दूसरे की गीबत करता, चुगली करता, पीठ पीछे बुराई करता, इधर से उधर लगा देता, गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। अल्लाह अल्लाह। झुठला सकते हो कुरान पाक को? वला यग़तब बअदुकुम बअदा। तुम सोच रहे होगे यार मजा नहीं आ रहा, मगर प्यारे मजे कब तक लेते रहेंगे हम? कब तक हम लोग ऐसा करते रहेंगे? अब ये बातें तुम्हें सुननी पड़ेंगी। अपने आप को गलत रास्ते से हटा के अच्छे रास्ते पे लाना पड़ेगा, गलत रास्ते से हटा के अच्छे रास्ते पे लाना पड़ेगा। कितने लोग हैं एक एक घंटा चौराहों पर, कौन अगर वहां पर भी बैठना ना तो दीन की बातें करो, इस्लाम की बातें करो। तुम्हें बैठने पे पाबंदी नहीं है, कोई अगर बुराई करता उसे रोक दो, उसे रोक दो, मगर मजे ले रहे हैं। बाज बूढ़ा ऐसा होता है वो बला का गलिया होता है। बेटा वो मेरे चांद छोड़ दो उसके हालात पर। बाज बूढ़ा बुजुर्ग हमारा ऐसा होता है वो बला का गलिया होता है, इतनी गाली बकता, छूटते माँ बहन की, लड़के उसे छेड़ते खाली गाली सुनने को, उससे मजा ले रहे हैं। अब तुम्हें गलत रास्ते से हट के आधा घंटा मस्जिद में अगर बैठ जाओगे तो वो भी मैंने तुम्हें बता दिया। चौराहों पे अगर अच्छी बातें करोगे तो उसका भी फायदा है, और अगर गीबत करोगे, चुगली करोगे, बुराई करोगे तो वो भी मैंने बता दिया। और हर चीज पे या तो हदीस ला के टेकूंगा या कुरान पाक की आयत करीमा ला के टेकूंगा इंशाअल्लाह। बोलो। दो औरतें हैं, अबुल लैस समरकंदी लिखते हैं हजरत, दो औरतें हैं नबी की बारगाह में गईं, अपने मसाइल पूछने, नबी ने बता दिया। अब नबी उनसे बोले तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? उनकी आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी आका कौन बहन अपने भाई का गोश्त खा ले, वही मरे हुए का? नबी ने फरमाया तुम खा के आई हो? आका हमने नहीं खाया। नबी बोले तुम खा के आई हो? दोनों औरतें कहने लगी कसम है रब्बे जुल जलाल की आका, अगर सच पूछे तो आज की तारीख में हमने गोश्त ही नहीं खाया, मरे हुए भाई का तो अलग। नबी जलाल में हुए खड़े, उठो उठो, दोनों को उठा, उधर जाओ, अपने हल्क में उंगली डालो और उंगली डाल के कै करो। जब कै करी तो गोश्त की बोटियां और लोथड़े निकल रहे थे, दोनों की चीख निकल गई, रोने लगी, कहने लगी कसम है रब्बे जुल जलाल की, हमारी माँ आप पे कुर्बान, आका हमारे बाप आप पे कुर्बान, हमारी औलाद आप पे कुर्बान, हमारी जान आप पे कुर्बान। आका सच मानो हमने आज गोश्त नहीं खाया, मगर ये निकला कहां से, आया कहां से? तो नबी ने फरमाया था, तंबीहुल गाफिलीन किताब उठा के देखो, तो नबी ने फरमाया था कि हाँ
मुझे मालूम है तुमने गोश्त नहीं खाया है, मगर जब तुम घर से निकली थी तो गीबत करती हुई निकली थी, चुगली करती हुई निकली थी। दोनों जब मिली तो एक दूसरे की गीबत कर रही थी। गीबत करने वाला, चुगली करने वाला ऐसा होता है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। कितनी औरतें हैं जहां बैठी मोहल्ले में और बात शुरू बड़बड़ 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 बड़बड़, गीबत पे शुरू। सुनो, बुराइयों के रास्ते छोड़कर अच्छाइयों पे आना होगा। मुझे हदीस याद आ रही, इजाजत हो तो बोल दूं। मेरे नबी बयान फरमा रहे थे, वो भी सहाबा के दरमियान। बड़ी अच्छी हदीस है यार। नबी ने फरमाया, आज बड़े प्यारे लग रहे हो मेरे जानिसारों, चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों। उस वक्त ना औलाद से लोग डरते थे और लड़कियों से भी कि इनकी शादी करेंगे, कैसे खिलाएंगे, कैसे। आज भी ये दौर आ गया। अगर जिसकी 3 बेटी होती ना उसे तारे नजर आते हैं, तारे। मालूम है क्यों? क्योंकि लड़के वाले ना नंगे हो गए, नंगे भिखारी हो गए, भिकमंगे। लड़कों को बेच रहे हैं, 2-2, 3-3 लाख रुपए की डिमांड है मंगनी में ही। कुबड़े बुलेट मांग रहे हैं, कुबड़े। समझे? इस कुबड़े से ये पूछो, तेरा कूला है उधर और बुलेट की गद्दी है इधर, काय पे रखेगा भी तू चल लिया तो कप कपाता हुआ बुलेट मांगेगा। बस 4-5 बीघे जमीन हो, बात फिर क्या पूछो। अरे जमीन वाला है। अच्छी लड़की करो। हां, कौन ये नहीं चाहता मैं अपनी लड़की को क्या नहीं दे दूं। अगर लड़की नमाजी अच्छी पढ़ ले, उसके बाप ने जो तुम्हें दे दिया ले लो खुशी से, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। अगर उसका बाप तुम्हें मोटरसाइकिल दे, कार दे, जो भी जायज तुम्हारे लिए जायज है। लेकिन मांगना, डिमांड करना, मांगियो मत। कटोरा लेके मस्जिद के गेट पे भीख मांग लियो, उसकी बात कर रहा हूं मैं। नबी के दौर में सहाबा से नबी ने फरमाया, जानिसारो, चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, अगर जिसकी 3 बेटियां हो, अल्लाह ताला उसे 3 बेटियां दे और वो उनकी सही परवरिश कर दे, तो वो माँ बाप जन्नत के हकदार। जिंदाबाद जिंदाबाद। बेटियों की वजह से जन्नत। किसकी वजह से बोलो? लोग खुश हो गए, परवरिश करने लगे। क्योंकि पहले लड़कियों को ना जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, दफना दिया करते हो। तारीख तुमने पढ़ी होगी, सुनी होगी। एक सहाबी कोने से खड़े हो गए, कहने लगे, आका जो बात पूछता हूं ना आपसे पूछता हूं, ये भी पूछ लूं? नबी ने चेहरे को देखा, मुस्कुरा के बोले, पूछो। मुझे मालूम है तुम क्या पूछना चाह रहे हो, मगर लेकिन फिर भी पूछो। कहने लगा, आका अगर जिसकी 3 बेटियां ना हो, 2 हो, उसके बारे में बताओ। कुछ लोग होते हैं ना जिसकी 2 ही होती है। तो नबी ने फरमाया, अगर जिसकी 3 बेटियां नहीं है, 2 हैं, और वो 2 की सही परवरिश कर दे, वो भी जन्नत का हकदार। सब लोग बोले सुभान अल्लाह। और नबी जिसे जन्नती कह दे तो कोई मौलाना, कोई मुफ्ती, कोई पीर रोक नहीं सकता जन्नत से। नबी जो आका ने कह दिया। एक सहाबी कोने से खड़े हुए, आका मैं भी पूछना चाहता हूं। आका कभी खाली हाथ नहीं गया आपके तो। नबी बोले, पूछो पूछो। काका अगर जिसकी 3 ना हो, 2 ना हो, 1 हो, तो नबी ने फरमाया वो भी जन्नत का हकदार है, लेकिन शर्त परवरिश सही कर देना। हदीस यहां पे मुकम्मल हो गई, एंड हो गई, पूरी हो गई। अब कोई पूछे अगर किसी की बेटी ना हो तो, ये भी तो पूछ सकता है। तो मैं बताऊं, किसी गरीब बच्ची को ले लो, पालो पोसो, सही परवरिश करो, शादी कर दो, वो भी जन्नत का हकदार है। लेकिन सुनो, बताना ये है, रास्ते दोनों दिखा रहा हूं। बेटियों की वजह से जन्नत का रास्ता तुम्हारे लिए खुला।
जन्नत का दरवाजा खुला। मगर अब हदीस ऐसी पढ़ने जा रहा हूं, यहां के गयूर मुसलमानों, तुम्हारे होश ठिकाने हो जाएंगे। हदीस पढ़ने जा रहा हूं, तुम्हारा कलेजा मुंह को आ जाएगा, तुम्हें पता चल जाएगा हम कितने पानी में हैं। बेटियों की वजह से जन्नत का रास्ता है। लेकिन अब हदीस दूसरी सुनो। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अल-आक़िल वालिदै व दयूस व रजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। नबी रोक दे, कोई पीर नहीं ले जा सकता। नबी रोक दे, कोई मुफ्ती नहीं ले जा सकता। नबी रोक दे, नमाजें नहीं ले जा सकती। नबी रोक दे, रोजे नहीं ले जा सकते। नबी रोक दे, ज़कात नहीं ले जा सकती। नबी रोक दे, कोई अमल नहीं ले जा सकता। नबी रोक दे, किसी का बाप नहीं ले जा सकता। नबी रोक दे, कोई माई का लाल नहीं ले जा सकता। नबी ने फरमाया 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। नंबर 1, दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। अरे दयूस कौन है? दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो, उसके माँ बाप दयूस है। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां मोबाइलों के जरिए गैर लड़कों से सेटिंग, गैर लड़कों से चैटिंग, गैर लड़कों से बातें कर रही हो। वो माँ बाप दयूस है। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां मोबाइलों में गाने सुन सुन करके फैशनीले कपड़े पहन पहन के अपने आप को आधा आधा नंगा कर लिया, आवारा बना लिया, गैर लड़कों से बातें कर रही है, बेहयाई के पुल पे उतर रही है। नबी फरमाते हैं वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। और दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। याद रखो, अगर बेटियों की सही परवरिश करोगे तो जन्नत का रास्ता खुला, और अगर बेटियों को आवारा छोड़ोगे तो जन्नत का रास्ता बंद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खासियत, जश्न मिलादुन नबी सरकार की आफत, मसलके आला हजरत सैयद मुकुर रहमान साहब किबला सैयद आले रसूल, नारे हैदरी। समझ में आ रही है बात? मैं दोनों पहलू लेकर चल रहा हूं, वो भी हदीसों से, या कुरान की आयत या हदीस पाक। आप समझना ना समझना आपका काम है। इन बच्चों को मुबारकबाद देना जिन्होंने जलसा सजाया। हजरत, ये उलमा हाजिर हुए। बेटियों की वजह से जन्नत का दरवाजा खुला और बेटियों ही की वजह से जन्नत का दरवाजा बंद। क्यों? कारनामे अपने। अब देखो, तुम्हारे गांव का नाम फिर भूल गया हूं मैं। उदयपुर, उदयपुर जाफरा या जाफरा, जाफरा, जाफरान से जाफर, हाँ जाफरा होना चाहिए जीम से। हाँ उदयपुर जाफरा। समझ में आ रही बात? लेकिन सुनो, तुम्हारे यहां पर अगर शादी होती हो, ब्याह होता हो, जिसको निकाह बोलते ब्याह, कोई भी फंक्शन होता हो, अगर 50 लड़कियां हो तो एक के भी सर पे ढंग का दुपट्टा नहीं होगा। अब देख लियो, अब बड़े बड़े शरारे गरारे दोबरा लपेटे फिर रही है, बाज बाज तो दोबरा ऐसे समेटे फिर रही है जबरदस्ती, समझे? जबरदस्ती। और बालों में ना अपनी तो गंजी हो गई है, छोटे छोटे, और लाइन मार्केट से इतना बड़ा जूड़ा खरीद के अब ठोक रही है गुलमेख है, चिमटियां 10-10, 20-20। जबरदस्ती का, जबरदस्ती की खूबसूरती। तो उनमें 50 घरों में अगर जवान लड़कियां हैं
तो उन सब की लड़कियों पे इतने इतने बड़े मोबाइल है। नहीं है मोबाइल। अब मैं उसी अब्बा से पूछना चाह रहा हूं, 3 रोटी खा रहा हो, 1.5 की तो अकल रखो। इतना बता दो मुझे, बेटी को मोबाइल की जरूरत क्या है? ट्रक चल रहे हैं, बसें चल रही होंगी, ट्रेनें चल रही हैं, हवाई जहाज उड़ रहे हैं बेटी के, फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा, प्लॉटिंग हो रहा, कि मोबाइल के बगैर पूरा खानदान भूखा मर जाएगा। ले बेटी तो मोबाइल चला। अल्लाह के बंदो कुछ तो सोचो। व्हाट्सएप चलाएगी कहां चलाएगी, फेसबुक चलाएगी कहां चलाएगी, यूट्यूब खोलेगी तो क्या देखेगी? मैं किसी की बेटी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। एक दिन उसका दिमाग खराब नहीं होगा, 2 दिन नहीं होंगे। और अब तो लड़के ऐसी ऐसी क्लिपें बना बना के छोड़ रहे हैं मोबाइल पे, यूट्यूब पे, ऐसी ऐसी क्लिप, मेरी गालियां, बस व्यूज हासिल हो जाए। बस वो क्लिप बना बना के हंसी मजाक ठट्टों की बात है। उधर मुरादाबाद सेट के लड़के, देखा नहीं तुमने? इतनी गंदी गंदी बातें, इतनी गंदी गंदी, और वो हमने अपनी बेटी को दे दिया। मैं पूछना चाहता हूं, इस मोबाइल की बेटी को जरूरत क्या, वो दिखा दो मुझे। तुम इतनी सी भी जरूरत बता दो। जवान बेटी को किससे बात करने दिया? कौन सा ऐसा रिश्तेदार है? तुमने देखा नहीं है शादियों में बेटी हाजी जी की है, नमाजी की है, मुसलमान की है, और खाने पीने पहनने ओढ़ने का ढंग वो बंबई वाला फिल्मों जैसा। जो लड़की उदयपुर जाफरा से निकल के कभी बाहर नहीं गई, उसके पास बंबई का फैशन कहां से आया बोलो? उसके बालों की कटिंग कहां से आई बोलो? उसके मेकअप का तरीका कहां से आया बोलो? उसकी आस्तीन कैसे कटी बोलो? उसका दुपट्टा सर से कैसे उतरा बोलो? उसका ये चाक यहां तक क्यों खुला बोलो? उसके चलने का ढंग, खाने का ढंग, पहनने ओढ़ने का फिल्मों जैसा कहां से आया बोलो? ये मोबाइल की देन है, मोबाइल की। और ये जो मां है ना, मां, इसकी बड़ी पिटाई होगी कब्र में। बाप से ज्यादा इस मां की होगी। मैं बताऊं क्यों? ये बाप तो चला गया काम पे, और ये जो बेटी जीने के बराबर में खड़े होकर कभी कुर्ता इधर फेंक रही है, कभी इधर फेंक रही है, आधे घंटे जो गिजरा गिजरा के बात कर रही है, इस मां को पता नहीं है किससे बात कर रही है। ये पागल है क्या मां? बेवकूफ है ये मां? वैसे पूरे घर को अकेली रपटा रही है। हंसने की बात नहीं है ये। आधा घंटा बेटी छत पे टहल रही है, मोबाइल पे बात कर रही है, इस मां को पता नहीं है क्या? और पता नहीं है तो पागल है क्या? और पागल है तो फिर मां क्यों बनी है तू? बस बच्चे पैदा कर दिए धड़ापड़, मां बाप इसी का नाम है क्या? ऐसे तो कुतियां भी पैदा कर देती हैं, जानवर भी पैदा कर देते, फिर इंसानों में फर्क क्या रह गया? नबी ने फरमाया सबसे पहला मदरसा मां की गोद है, मां की गोद। जब मोहल्ले में फैलने लगी ना बदनामी, जब मोहल्ले में उड़ने लगी, अब आ रही है मगरमच्छ के आंसू लेके अम्मा, कह रही पता नहीं मेरी बेटी तो बड़ी अच्छी थी, बड़ी शरीफ थी, किसी ने दिमाग फिरवा दिया, दिमाग पता नहीं कोई जादू का असर हो गया, कोई हवाई असर, कोई दिमाग नहीं। इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मार दो, तोड़ दो कमर इस अम्मा की। ये मां है, मां। अब कोई दिमाग फिरवाएगा, अब कोई जादू करवाएगा। जब प्याला भर गया, बदनामी शुरू होने लगी, अब तू रो रही है। अब ढूंढे जा रहे हैं मियां, कोई मियां ऐसा लाओ जो तावीज कर दे, मेरी बेटी का दिमाग फेर दे। और बाद मियां भी तबड़ा गुंडा है, वो भी इसी चक्कर में घूम रहा, कोई मरीज ऐसा मिल जाए जो मेरे दिन फेर दे। मैं असली मियां की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं तो पैदा ही मियां के घर में हुआ हूं। मैं नकली मियाओं की बात कर रहा हूं। यार बिल्कुल बिगाड़ कर रख दिया।
ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, माँ की जिम्मेदारी है। बोलो मोबाइल क्यों दिया तुमने अपनी बेटी को? अब कुरान की आयत सुन लो मेरी बहनों भाइयों, कुरान की आयत सुनो। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बचा रहे हो? अब बना इतना सीधा इतना भोला है, इसे पता ही नहीं है। बेटी को मोबाइल दे दिया, ले बेटी मोबाइल चला, है इसी बात में सीधा। वैसे सीधा नहीं है, वैसे बहुतों की मेंढा काटी है इसने। वैसे सीधा नहीं है, जरा सी बात पे लड़ जाएगा, और अगर ना कहीं मोहल्ले में ये कट जाए तो फोन कर देगा। वैसे सीधा नहीं है, लड़ाई झगड़े इशारे पे करा लो। सोचो यार, गौर करो, तवज्जो करो, माशरा कैसे सुधरेगा, माहौल कैसे सुधरेगा जब बेटी के हाथ में मोबाइल होगा। हमारे यहां जसपुर में ना एक घराना इतना शरीफ था हाजी जी का, इतने नेक, एक ही बच्ची थी वो हजरत, एक ही बच्ची। उस बच्ची ने कभी घर का दरवाजा नहीं देखा, बड़ा कुरान पढ़ती थी, नमाज पढ़ती थी। हाजी जी रोजाना तारीफ करते थे हमसे कि सैयद साहब एक मरतबा आके चाय पी लो। हमने कहा चलो पी लेते। कुछ दिनों के बाद हाजी जी रोते हुए मिल गए, मुझे ढूंढ रहे थे, नमाज जोहर में मिले। मैंने कहा क्या बात है हाजी जी? बोले हुजूर बर्बाद हो गए हूं। बोले क्यों? मैंने कहा क्या बात है, बात बताओ। बोले सुबह 5 बजे से बेटी गायब है, 5 बजे से सुबह बेटी गायब है, और जब से घर से गई है ना तभी से खुशबू आ रही है, खुशबू। मैंने कहा क्यों? उन्हें औरतों ने चढ़ा दिया था कि तुम्हारी बेटी को जिन्नात उठा के ले गए, और वो भी जिन्नात भी अच्छे वाले ले गए, अच्छे वाले, इसलिए घर में खुशबू आ रही। सैयद साहब से जाके एक ताबीज लियो ताकि बेटी छोड़ जाए। मैंने कहा हाजी जी पागल हुए हो क्या? अगर जिन्नात मेरा इतना कहना मानते होते तो मैं कार से क्यों आता? अरे काय को तेल फूंकता? पहले तो ये सोचो, अगर जिन्नात मेरा इतना कहना मानते हो तो कहता चलो इमरान भाई को उठा के लाओ, तो पहले इन्हें किडनैप कराता। मान लो थोड़ी देर के लिए, एक मरतबा ना ये मेरी तकरीर में नारा लगा रहे थे, यहाँ खड़े हुए ना, इनकी सांस खिंच गई, इन्हें आ गया चक्कर, नीचे गिरे। पूछो, बासपुर की बात है, हाँ नीचे गिरे बेचारा, नीचे एक बूढ़ा बैठा, उसी की गोद में गिरे, वो आके फाड़ गया। मैंने कहा ये तो गए साथ में उसे भी लेके गए। मैंने तकरीर तो छोड़ी, दोनों के लिए दुआ शुरू कर दी, अल्लाह बचा ले, अल्लाह। देखूं तो 2 मिनट में दोनों उठ के खड़े हो गए। अच्छा नहीं बात ये, हाँ बासपुर की बात है ये। यहां बैठे थे ना, जब खींचते हैं तो ये सब कुछ भूल जाते हैं ना, अरे तकबीर खींचते खींचते खींच सांस भूल गई। अब चक्कर आना ही था, अब चक्कर आना था तो नीचे बैठे हुए तक रहे थे बड़े मियां, उन्हीं की गोद में तो ही गिरे। वो तो आदमी भारी नहीं है ये, समझे? अगर आदमी को भारी भरकम होता तो फिर नमाज जनाजा ही पढ़ानी पड़ती उनकी। तो इस वजह से पहले इनको किडनैप करा था, क्योंकि थोड़ा इधर को बिठालता हूं मैं इनको, नारे लगाइयो तो इधर को ही लगाइयो। लेकिन सुनो, अब वो मैंने कहा हाजी जी अगर जिन्नात मेरा इतना कहना मानते होते तो मैं कार से काहे को आता भाई? कहता चलो उदयपुर जाफरा आ जाता। मैंने कहा हाजी जी और दूसरी बात ये है, अगर वो अच्छे जिन्नात, तुम करो अच्छे जिन्नात अच्छे होते तो इतना घिनौना काम ही क्यों करा उन्होंने? बोले हाँ बात तो सही है। मैंने कहा ये बताओ तुम्हारी बेटी मज़ारों पे जाती थी? बोले नहीं। मैंने कहा मार्केट में जाती थी? बोले नहीं। बोले हजरत वो तो कभी घर से बाहर नहीं गई। मैंने कहा यार इतनी शरीफ बच्ची। तो मैंने कहा हाजी एक बताओ तुम्हारी बेटी मोबाइल चलाती थी? बोले हाँ हजरत मोबाइल तो था। मैंने कहा चलो ठीक है, जोहर की नमाज पढ़ूंगा, दुआ करूंगा, 1 हफ्ते में तुम्हारी बेटी का पता चल जाएगा। 1 हफ्ता नहीं गुजरा, मैं बुलंदशहर से तकरीर करके आया, 5 या 4 दिन या जो भी गुजरे, मैंने कहा क्या हुआ आई साहब पता चला? बोले हजरत नाक कट गई है बस। मैंने कहा तुम्हारी तो जुड़ी हुई है।
टांके भी नहीं दिख रहे हैं। बोले नहीं हजरत ये वाली नहीं। मैंने इधर आधर देखा, मैंने कहा और कहीं भी तुम्हारी नाक लगी है क्या? बोले नहीं हजरत इज्जत की नाक कट गई है। मैंने कहा कैसे, बात बताओ। एक तरफ ले गए, भाइयों बहनों सुनो, ये बात नसीहत के लिए ले लेना। उन्होंने कहा हजरत मेरी बेटी ने नैनीताल हाई कोर्ट में जाकर के कोर्ट मैरिज कर लिया एक भंगी लड़के के साथ। अब मुझे बताओ, जो लड़की कभी घर से निकल के नहीं गई, जिस लड़की ने कभी घर का दरवाजा नहीं देखा, उसने नैनीताल का हाई कोर्ट कैसे देख लिया? और बड़ी बात यह है वो गैर मुस्लिम लड़के से कैसे टच हो गई? जो लड़की कभी सर से दुपट्टा ना उतारे मगर उससे टच हो गई। माँ की इज्जत नीलाम, बाप की इज्जत नीलाम, और उसके साथ भाग गई। अब मुझे बताओ ये किसका कमाल है? ये मोबाइल का कमाल है, मोबाइल का कमाल है। मैं तुम्हारी बेटियों को कोई भी इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, अल्लाह के वास्ते अगर सुधारना है तो मेरी इन बातों पे अमल करना होगा। अपनी बेटियों से तुम्हें मोबाइल लेना होगा, अगर देना होगा तो इन्हें दीनी किताब दो, इस्लामी किताब दो, कुरान दो, हदीस दो, सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत मैमूना की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत खदीजा की जिंदगी पढ़वाओ। जब हमारी बेटी फातिमा की जिंदगी पढ़ेगी तो होगी हमारी बेटी, खाएगी हमारी बेटी ढंग फातिमा का होगा, पिएगी हमारी बेटी ढंग फातिमा का होगा, सोएगी हमारी बेटी ढंग फातिमा का होगा, उठेगी बैठेगी चलेगी फिरेगी पहनेगी ओढ़ेगी हमारी बेटी ढंग फातिमा का होगा। अगर ऐसी बेटी बाप के घर में हो तो बाप के लिए रहमत बनेगी, शौहर के घर में हो उसके लिए नेमत बनेगी, और जब माँ बने तो उसके कदमों के नीचे जन्नत बने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न मिलादुन नबी, मसल के आला हजरत फैजाने सरकार मुफ्ती आजम फैजाने हुजूर ताज शरिया, नारे हैदरी। सवाल मैं चाहता ना तो तुम्हें खुश भी कर देता, इशारे पे जन्नत की बातें और ये सब बता बता कर ना तुम कूदते भी, नोट भी बहुत देते, मगर बड़ी मुश्किल से तुम मेरे हाथ आए हो या मैं तुम्हारे हाथ आया हूं, बात एक ही है। तो मैं तो पहले आपको कहूं, मैं सिर्फ ये लेके नियत लेके नहीं बैठता हूं कि तुम्हें सबको खुदा दूं, मजमा यूं हो जा तू हो जा पर चल, नहीं। अगर एक बहन के भी जहन में बात आ जाए मेरी, या भाई के जहन में आ जाए, तो इन कमेटी वालों को भी और तुम्हारी भी और मेरी भी सबका नजराना और मेहनत वसूल हो गई। सिर्फ मकसद ये होता है। हाँ बेटा छोड़ उसको, उसके हाल पे छोड़ दो। समझ में आ रही बात? तो मोबाइल जहर है, जहर, सही बता रहा हूं मैं, जहर है। और कुछ लफंगे लड़के भी ऐसे ही हैं, न काम का न धाम का, न 10 रुपए कमाता, 10,000 का मोबाइल टांगे फिर रहा है। स्कूल नहीं पढ़ता, मदरसा नहीं पढ़ता, कोई काम नहीं करता, घूरे पे बैठ के मोबाइल देख रहा। जरा सोचने की समझने की बात है यार। इनसे पूछो, ये जो रात के 11-11, 12 बजे तक चैटिंग कर रहे हैं, तुम्हारे घर में तुम्हारी मां नहीं है क्या? तुम्हारी बहन नहीं है क्या? तुम्हारी भांजी भतीजी नहीं है क्या? बस तुम्हारे माँ बहन की इज्जत होती है। जिससे तुम चैटिंग कर रहे हो वो भी तो किसी की माँ बहन है, वो भी तो किसी की बहन बेटी है, उसकी कोई इज्जत नहीं है। इस्लाम ये कहता है अगर गैर मुस्लिम की भी बेटी है ना तो नजरें नीचे करके जाओ, इस्लाम ये बताता है। मगर लफंगे लड़के हैं, डीजे अगर बजा दिए तो बस घोड़ों की तरह कूले मटका रहा, अब नाच रहा कूद रहा, और अब तो गाने भी कमर क्या मटका रहा, गाने भी कमरिया मटकाए, ये गाने चल रहे हैं। सबसे ज्यादा समझ में नहीं आ रहा, समझे? तवज्जो है ना मेरी यार? अच्छाई के रास्ते लाना पड़ेंगे ना।
तुम सोच रहे हो कि अच्छाइयों के रास्ते बंद। पहले के लोग ये थोड़ी कि 5 वक्त की नमाज, सिर्फ 5 वक्त की नमाज फर्ज है, उसके बाद इतने रास्ते हैं अच्छाइयों के, सही बता रहा हूं, ढेर लग जाएंगे नेकियों के। एक आदमी हज करके आता है, हाजी हो गया, उसके बारे में नबी फरमाते हैं जब हज करके आया तो ऐसा हो गया जैसे गुनाहों से पाक, जैसे अभी मां के पेट से पैदा होने वाला बच्चा। यही तो है। और नबी क्या फरमाते हैं, मंजारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरे रोजे की, मेरी कब्र की जियारत की, उस पर मेरी शफात वाजिब है। ये नबी ने फरमाया। मगर कोई हाजी ये कह देगा कि मेरा हज कबूल हो गया? कोई हाजी गारंटी दे लेगा कि मेरा हज कबूल होगा? नहीं। और पहले के हाजी हाजी थे, और अब तो हज्जन गुम गई, पूरा हज हज्जन को ढूंढने में निकाल दिया, हज्जन रिल गई। अब वो तो छोड़े अरकान, हज्जन हज्जन करता फिर रहा पूरे सारे, मेरी हज्जन, हाय मेरी हज्जन, ओए मेरी हज्जन, और पूरे अरकान खत्म। और अल्लाह माफ फरमाए, बुरा मत मानियो, पहले कम झूठ बोलता था, हज करके और ज्यादा बोल लिया अब झूठ। पहले गांव में कम झगड़े करा रहा था, अब और ज्यादा करा रहा। ऐसे भी लोग हैं। अगर जो हाजी हज करके आए सुधर गया तो समझ लो उसका हज कबूल, और जो 10 नंबरी हो गया तो समझ लो वो मकबूल नहीं है। लेकिन सुनो यार, जो हाजी हज करके आया उसके बारे में इतनी फजीलतें। अब किसी के पास 1 लाख रुपया नहीं, 2 लाख नहीं, 3 लाख नहीं, अब तो 4 लाख में हो रहा। 4 लाख रुपए नहीं तो फिर हज से महरूम हो जाएगा वो? नहीं होगा महरूम। रास्ता मैं बता रहा हूं, दुआएं देना इन कमेटी वालों को जो जलसा करके इन्होंने अपने बाप के लिए नहीं, रसूल पाक के लिए सजाया। मुबारकबाद देना इन उलमा को जो इनका साथ दे रहे हैं, और गांव के बच्चे बच्चे को जो इनका भी साथ दे रहे हैं। अब कोई महरूम नहीं रह सकता। मैं बताता हूं उसका तरीका, बता दूं या छोड़ दूं? शाम को जब लेटने का वक्त हो, सोने से पहले अपने माँ बाप के बिस्तर को जाके देखो। मेरी माँ को किसी चीज की जरूरत तो नहीं, मेरे बाप को किसी चीज की जरूरत तो नहीं। अगर हो सके तो 2-4 मिनट हाथ पांव दबा करके उनको सुला दो, और सुलाने के बाद आके सो जाओ, रात भर सोते रहो, और सुबह को जब उठो तो जाके मां और बाप को मुस्कुरा के सलाम कर लो। कोई रुपया नहीं लगा, कोई पैसा नहीं लगा, तुम्हारे मेरे हज का कोई गारंटी नहीं ले सकता। मगर नबी फरमाते हैं अगर किसी ने ऐसा किया तो उसको एक हज मकबूल का सवाब मिला। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, एक हज मकबूल का। आम के आम, गुठलियों के दाम, क्या ये नहीं कर सकते हो क्या? बोलो। और 1 साल अगर तुमने ऐसा कर लिया तो तुम्हें 360 हजों का सवाब मिल गया। 1 साल में कितने दिन होते हैं? 360। मगर बाज नौजवान ना इतना बड़ा बदतमीज है, अगर अम्मा बूढ़ी हो गई, ये बंबई दिल्ली या कहीं कमा के लाया, इसने टेल्स पत्थर लगा दिया, और अम्मा ने अगर थूक दिया, पान खा गए, तो कहता है इस घर में तो जानवर ही रह रहे हैं, जानवर। इन्हें ये टेल्स लगाने की थी, इन्हें तो घूरे पे डालने का था, ये इस घर में रहने के लायक है, पूरी टाइल बर्बाद कर दी, यूं कर दिया, तू अब अम्मा अब्बा पे बरस रहा। तेरी जो 2 साल उसने लेटरीन धोई है वो भूल गया? अभी तो खाली थूक का ही नंबर आया है। तेरा पेशाब तेरी मां ने साफ किया, तेरी रेंट, ये तेरी नाक मां ने साफ की, तेरे मुंह का राला गंदा मां ने साफ किया। तूने कभी पैजामे में लेटरिन कर दी, कभी कपड़े खराब कर दिए, कभी बिस्तर खराब। तेरी मां तो तुझसे नहीं खींचे, टांग पकड़ के फेंक देती घूरे पे, चल। फेंका कभी तुझे? साफ करके तुझे सीने से, अपनी छाती से उसने दूध पिलाया तुझे, और तू आज एहसान दिखा रहा।
मां बाप को ताने देता है कि नहीं चुप जाओ, तुम्हें कोई पता नहीं, अब ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा। तेरे मां बाप बेवकूफ हो गए, मां बाप बिल्कुल बेकार हो गए। याद रखो, मेरी इन बातों को जरा तवज्जो से लेना। हदीस शरीफ पढ़ रहा हूं और अगर हदीस को कोई गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम। कुछ लोग ऐसे हैं जो जलसा करें तो उनका जलसा कबूल नहीं होता। कुछ लोग ऐसे हैं जो नमाज पढ़ें तो उनकी नमाज कबूल नहीं, रोजा रखें तो रोजा कबूल नहीं, ज़कात दे तो ज़कात कबूल नहीं, तकरीर करे तकरीर कबूल नहीं, नात पढ़े नात कबूल नहीं, नारा लगाए नारा कबूल नहीं, कोई भी नेक काम करे कबूल नहीं। कौन है वो? इजाजत हो तो बता दूं, हदीस भी सुन लो लगे हाथों। क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ व जल सरफ़न वला अदला आक़ु व मन्नान व मुकज़्ज़िबुन बिक़द्र। हदीस भी साथ साथ में पढ़ रहे हूं ताकि मेरी बातें मजबूत होती जाए। तुम्हें हर मुमकिन कोशिश से वो बातें बता रहा हूं जो अच्छाई के रास्ते पर ले जाए, वरना मेरी तुमसे दुश्मनी नहीं है। तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें डांट रहा हूं, डांट नहीं रहा हूं यार, तकलीफ होती है। अगर ये उंगली ये उंगली ये उंगली ये उंगली कटे, तकलीफ होती नहीं होती? बोलो। डॉक्टर होता ना, अगर कहीं पे मैल पड़ जाए तो वो चीरा मारता है, तो कितना बुरा लगेगा चीरा मारने वाला, बुरा तो लगेगा ही, मगर जब मैल निकाल देगा ना तो आराम से सोगे रात को। तो जो समाज के अंदर मैल पड़ गया ना, मैं भी वही चीरा मार के निकाल रहा हूं। तकलीफ होगी, मगर ये मैल अगर निकल गया ना तो कब्र में आराम से सोगे। मैं अभी तो बुरा लग रहा हूं मगर याद आऊंगा तुम्हें मैं। नबी फरमाते, आका फरमाते हैं, 3 किस्म के लोग मेरी उम्मत में ऐसे हैं जिनकी नमाजें कबूल नहीं, रोजे कबूल नहीं, ज़कात कबूल नहीं, हज कबूल नहीं, जलसा कबूल नहीं, सुन्नत कबूल नहीं, वाजिब कबूल नहीं, नफल कबूल नहीं, मुस्ताहब कबूल नहीं, कोई भी इबादत ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ व जल सरफ़न वला अदला, जिसका न फर्ज कबूल है नफल कबूल है, कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। कौन है वो? नंबर 1 फहरिस्त खोलूं, सुनना चाह रहे हो? नबी फरमाते हैं नंबर 1 अलाकुल वालिदई, वो है जो अपने माँ बाप को तकलीफ देता है, जो अपने माँ बाप को सताता है, जो माँ बाप को नाराज कर देता है, जो माँ बाप का नाफरमान है। ये किसी ऐसे वैसे मौलाना ने नहीं कहा, नबी ने फरमाया है जो माँ बाप का नाफरमान है। कमेटी वालों तुम भी सुन लो, कितने जलसे कराए, कितनी नमाजें पढ़े, कितने रोजे रखे, कितनी ज़कात दे, कितनी हज करे, जो माँ बाप को सताता है, माँ बाप का नाफरमान है, उसकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह, अब जिंदाबाद। अगर दरवाजा खोलना होगा तो माँ बाप को राजी। आज जरा जरा बात पे झड़क देते हो, जरा जरा बात पे डांट देते हो। और एक तो बेवकूफ ना, इतना बड़ा बेवकूफ था मालूम है आपको, उसकी बीबी में और उसकी अम्मा में हो गई। बर्तन होते तो खटकते तो हैं, थोड़ी बहुत तो हो ही जाती है। अब जब हुई तो ये बुद्धू मियाँ आके बैठ गए। ये बीबी की भी सुन रहे हैं, अम्मा की भी सुन रहे हैं, ना अम्मा चुप रही है ना बीबी। अब दोनों जब तड़ा पड़ा फायरिंग चल रही है दोनों में, ना अम्मा चुप रही ना कुछ। अब इन बुद्धू मियाँ का फैसला सुनो, बेटे साहब का। ये बुद्धू मियाँ बीबी की तरफ को हाथ जोड़ के बोले ओ मेरी माँ चुप जा। बीबी हो गई अम्मा। क्या बोले ओ मेरी माँ चुप जा, बोलने तक का सलीका ने। और अगला जुमला देखियो इन्होंने क्या कहा, बोले ओ मेरी माँ चुप जा। और अम्मा की तरफ इशारा करके बोले ये तो कुतिया है, भौंक रही है, भौंकने दे। अम्मा हो गई कुतिया। इस बेवकूफ से ये पूछो, तू अपने आप को गाली दे रहा, अम्मा जब कुतिया हो गई तो तू भी तो पिल्ला हो गया। कुतिया का बेटा इंसान होता क्या? अरे बोलो ना, पिल्ला ही होगा ना। अपने आप को गालियां दे रहा, इसे ये भी पता नहीं है क्या करना क्या नहीं करना।
अपने आप को गाली दे रहा। जबान संभाल के चलाना मां बाप की बारगाह में। समझ में आ रही है? आज के बाद ये मैसेज, ये सबक यहां से लेके जाना। तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? सब चाहते हो? फ्री में? अरे बोलो ना अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। अरे भाई मैं भी चाहता हूं, मगर इसीलिए तुम भी मज़ार शरीफ पे जाते हो, मैं भी जाता हूं, अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात करते हो, तुम भी करते हो, मैं भी, है ना? सब मज़ार पे जाते हो, जाना चाहिए, मगर एक बात और कह दूं, मज़ार शरीफ पे मर्दों का जाना जायज है, औरतों का नहीं। औरतों का जाना जायज नहीं। और सबसे ज्यादा कौन पटी पड़ी है? कबड्डी खेल रही है, कबड्डी। पहले तुम कबड्डी खेलते थे तो तुम्हारे अंदर ताकत थी, तुम्हें तो इसने टेंशन में दबा के मार डाला। अब यहां पे दुपट्टा बांध के ये खेल रही है मज़ार पे कबड्डी। आ जा इधर को, निकल गए। हिंदुस्तान का ना, सही बता रहा हूं मैं तुम्हें, अगर मज़ार पे 100 औरतें खेल रही हैं ना, तो मुश्किल से 95 पे 5 पे कोई ना कोई बात होगी, 95 तो खाली ढचोकला है। अब तो मियाँ भी बड़े चालाक हो गए। एक मियाँ बोला 70,000 जला दिए मैंने, 70,000। बचे कितने हैं? बोले एक बचा है, वो किसी सैयद के कब्जे में आगा, वरना नहीं। अब वो भी सैयद को ढूंढता मेरे, टकरा गया मुझसे। बोले हजरत 70,000 जल गए, एक और बचा है। मैंने कहा बे तेरी बीवी है या फैक्ट्री? एक का झटका झिलेगा नहीं, 70,000 को टांगे फिर रही है क्या? दिमाग खराब है तेरा? मैंने कहा वो आमिल भी पागल है और तू भी पागल है। अंदाजा लगा। एक बोला तुम इसके ऊपर जो जिन्नात है ना, वो 8 लाख का तोहफा मांग रहे हैं। उसका शौहर सऊदी अरब कमाता था, वो तो पकड़ गई बात, वरना 8 लाख जा ही रहे थे। हालत खराब हो गए। हिंदुस्तान के जिन्नात ना इन औरतों को इतना कोसते होंगे, कहते हो कमबख्त का घर नहीं देखा, मगर देखो कितना कूद रही है, बदनाम करके रख दिया, बदनाम। खाली मूली कूद रही। टाइम पे शादी करो, वक्त पे शादी करो, घर के काम काज कराओ। समझ में आ रही बात? अब बात चल रही थी अच्छी जगह जाना चाहिए। मज़ार शरीफ पे तुम लोग जाओ, अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाया करो, मज़ार शरीफ पे जा करके दुआएं मांगा करो। एक बात बता दो, तुम लोग कितनी मर्तबा मस्जिद में भी गए हो, मज़ार पे भी, हर जगह दुआएं मांगी, हाथों हाथ तुम्हारी दुआ कबूल हो गई? बोलो, अगर हाथों हाथ कबूल हो गई होती ना, तो अब तक पड़ोसी को मरवा चुका होता। इतना जलन, हसद, कीना, बगावत। किसी का मकान अच्छा बन रहा है, इसे बुखार चढ़ रहा। किसी के बच्चे अच्छे काम कर रहे हैं, अपने बच्चों गालियां बक रहा। अरे भाई क्या हो गया है तुझे? और जरा सी लड़ाई होती, अगर दुआ को अल्लाह टपका दे, खलास। और औरत तो गांव को सफाया कर गई होती। सही बता रहे हो? इतनी जलेंदी, इतनी हसदियाई है। लेकिन सुनो, जो दुआ मांगते हो तुम, बुखारी शरीफ में है, वो सब अल्लाह की बारगाह में महफूज। जो तुम्हारे लिए बेहतर होता है वो रिजल्ट दे देता, बेहतर नहीं होता रोक लेता, उसकी जजा तुम्हें आखिरत में मिलेगी। मगर एक बारगाह ऐसी है जहां 100 के 100% दुआ कबूल। अगर ना हो तो मेरा दामन पकड़ लेना। बता दूं वो बारगाह कहां है? चलोगे मेरे साथ में? बड़ी दूर नहीं होगी। जो दुआ मांगो 100 के 100% कबूल। अगर ना हो तो मेरा दामन पकड़ लेना। गारंटी दे रहा हूं, दावा कर रहा हूं ना, तो दलील भी ऐसी दूंगा तुम्हारे चेहरे खिल जाएंगे। 100 के 100% दुआ कबूल। वो बारगाह कौन सी है? वो बारगाह कहां है? बोलो चलोगे तो लिखने वालों लिख लो, नोट करने वालों कर लो, उस बारगाह का एड्रेस लिख लो। वो बारगाह कोई और नहीं है, वो बारगाह है तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप,
तुम्हारे माँ बाप की बारगाह है। जब माँ बाप राजी हो जाए, माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप राजी हो जाए तो उनसे दुआएं ले लो। जब ये माँ बाप लड़खड़ाते हुए हाथों से अगर दुआ कर दे तो खुदा की कसम माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। अरे ये मैं नहीं कहता, कोई मौलाना नहीं कहता, कोई पीर नहीं कहता, ये नबी फरमाते हैं। ये वो नबी है जिस नबी ने कहा जन्नत है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया, जिस नबी ने कहा जहन्नम है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया, वही नबी फरमाते हैं हदीस सुनो दावा कर दिया तो दलील सुनो। नबी फरमाते हैं दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआ नबी की अन उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में। नबी फरमाते हैं तुम्हारी किसी की दुआ ऐसे आला हजरत की हो, ऐसी हो बड़े पीर साहब की, गरीब नवाज की, साबिर पाक की नहीं, मगर एक जात ऐसी है, ऐसी दुआ जैसे नबी की। नबी खुद कहते हैं दुआ उल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआ इन नबी अन उम्मती ही। आका फरमाते माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मेरी दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। आज से दुआएं लोगे, कोई काम गलत करोगे, बोलो तुम्हें शायद मेरी तकरीर थोड़ी कर रही गुजर रही है, मगर क्या करूं यार, चाहता ये हूं, दिल नहीं मानता है। पता नहीं किसके दिल को चुभ जाए, किसके भाई बहन के दिल को लग जाए और वो अमल कर ले तो मेरी और आपकी भी आखिरत का कुछ सामान हो जाए। ये तो दुनिया का है, यहीं का यहीं रह जाएगा। हम चले जाएंगे, हमारी औलाद बरतेगी, वो चले जाएंगे, उनकी औलाद बरतेगी। आप कमाओगे धमाओगे सारी चीज़ें करोगे, उनकी औलाद बरतेगी। ये सारे काम होंगे या नहीं होंगे बोलो? लेकिन आखिरत में जो कर जाओगे वही आमाल तुम्हारे काम आएंगे। तो आज के बाद क्या करोगे? अच्छाइयों के रास्ते तलाश करोगे ना। ये पैदाइश रसूल के बारे में लाओ थोड़ी सी तुम्हें तरी भी दे दूं, इजाजत है? आज का प्रोग्राम काय के उसमें पैदाइश रसूल के उसमें अल्लाह थोड़ी पैदाइश पढ़ दूं, फिर आऊंगा इस्लाह की तरफ। याद रखियो तुम थोड़े थक से गए हो, उसको थोड़ा आसान कर दूं। मेरे नबी कब पैदा हुए? 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त आका पैदा हुए। औरतें बोल रही हैं, इतनी दूर से आवाज यहां तक आ रही और आदमियों की यहां तक नहीं आ रही, मगर ये चुपती नहीं है। लो थकावट उतारो अपनी, चुपती नहीं। अगर ना किसी के जनाजे में भी जाएंगे ना, जनाजे में, तो झूठ मूठ कर रोएगी, करेगी हूं और बराबर वाली से कहेगी ये सूट कहां से लाई है, ये मतलब सूट को पूछ लेगी, इससे पूछ। अब फिर रो के उधर दूसरी तरफ जाएगी, उसके बराबर कहेगी ऊ कहेगी ये बता जरीना की बेटी का रिश्ता कहां हुआ? अब इससे ये पूछो अल्लाह की बंदी, तू किसी के मरने में गई है या जरीना की बेटी का रिश्ता देखने गई है तू? अब फिर कहेगी वो भी कर रही संग बराबर कह रही अकेला ही लड़का है, अकेला। फिर रोगे तेरी सास मर गई या बच गई? हुआ तो डेंगू था। अरे अल्लाह के बंदियों, तो ये जब जनाजे में नहीं चुप सकती है तो मिलाद में क्या चुपेगी? उतरी थकावट। अब अगर आवाज आ गई तो इससे भी कर्री वाली कहूंगा। सुनो अल्लाह समद। मेरे नबी की मां हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा अपने बेटे का मिलाद पढ़ रही थी। सुना दूं वो मिलाद? सुनना चाह रहे हो तुम लोग? थके तो नहीं हो? देख लियो, फेल तो नहीं हो गए? इम्तिहान ले लूं?
फेल तो नहीं हो गए? सुनना चाह रहे हो तो फिर हाथ उठाओ, देखूं कौन कौन सुनना नहीं चाह रहा। बिल्कुल फेल नहीं हो तुम। ये सुनना नहीं चाह रहा, मत उठाओ। पता नहीं अल्लाह जाने कौन किस हाल में क्या है। कभी किसी को हकीर मत जानियो बेटा, अच्छा सबको अपने से अच्छा जानियो। इसलिए मैंने बात कही, थोड़ा सा तुम्हें फ्री करना चाह रहा था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माँ जिनका नाम हजरत आमिना बयान फरमाती है, जब मैं छोटी सी थी अल्लाह ने अपने महबूब की माँ के लिए जिस औरत को चुना होगा तो वो सैकड़ों में नहीं करोड़ों में एक होगी। मेरे नबी की माँ बयान फरमाती है, मैं छोटी सी थी, मेरे अब्बा का नाम हजरत वहब था, मैं उनके घर में चलती थी, पत्थरों का मकान था, नंगे पांव चलती थी। और जब नंगे पांव चलती थी ना तो मेरे पांव में कंकर चुभता था, कभी पत्थर नोकीला चुभता था, इतना दर्द होता था, मैं पकड़ के बैठ जाती थी और फूंकती थी तो जाके सुकून मिलता था। ये कौन कह रही है? मेरे नबी की माँ। और कह रही है ना, फिर मैं बड़ी हो गई, बड़ी हो गई, बड़ी हो गई, बड़ी, तब भी ऐसे ही रहा। फिर मैं जवान हो गई तो मेरा रिश्ता हजरत अब्दुल्ला के यहां से आया, नबी के अब्बा के यहां से। हजरत अब्दुल्ला वालिद है ना आका के, का उनके घर से रिश्ता आया। फरमाती में बड़ी खुश हुई, चर्चा हो गया आमना का रिश्ता अब्दुल्ला के यहां से। शादी हो गई, निकाह हो गया और मैं चली गई। जब मैं गई तो हजरत अब्दुल्ला का मकान भी पत्थरों का था। कह रही जब मैं उनके घर में चलती थी ना तो मेरे पाँव में कोई कंकर, कोई पथरीला नोकीला चुभता था ना तो भी बड़ी तकलीफ होती थी, और पकड़ के बैठ जाती, फूंका करती तो दर्द रुकता था। ये कौन कह रही है? मेरे नबी की माँ। मगर कहती हैं अब सुनो जरा नूरे मोहम्मदी के जलवे। तुमने ये सजाया ना, लाइटिंग किया, आज आका तशरीफ लाएंगे बेड़ा पार हो जाएगा। मेरे नबी की माँ कहती है ये मेरा मामला था, लेकिन जिस रात में जुमे की रात थी मेरे पेट में नूरे मोहम्मदी आया। ये मेरे नबी की माँ अपने राज की बात बताती है, कहती है जब मेरे पेट में नूरे मोहम्मदी आया, जिस रात से नूरे मोहम्मदी मेरे पास आया, उस दिन से जब भी मैं नंगे पांव चला करती थी, अगर मेरे पांव में पथरीला पत्थर चुभता था, नोकीला पत्थर चुभता था, कंकरी चुभती थी तो तकलीफ नहीं होती थी। पांव के नीचे जब आता था तो चुभता नहीं था, बल्कि मोम की तरह पिघल जाता था। पा बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, सवाल्ला बेशक। आला हज़रत बोले, क्या बोले? मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। जरा प्यार से बोलियो। मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, और नूर दिल तू ना तेरा, दे डाल सदका नूर का। बेशक। हम लोग ना रोजाना बोलते बोलते कहीं एसी मिल जाती है ना तो उससे गला खराब रहता है, और फिर रोजाना बोलना होता है। मगर कोई बात नहीं यार, एक शेर बड़ा प्यारा, न खुशी अच्छी न हुज़्न मलाल अच्छा, न खुशी अच्छी न हुज़्न मलाल अच्छा, फिर क्या अच्छा? न खुशी अच्छी न हुज़्न मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। बेशक। मेरे नबी, एक पहलू इस्लाह का अब दे रहा हूं। मेरे नबी ना मस्जिद में तकरीर कर रहे थे, और तकरीर करते करते जन्नत की बातें चल पड़ी। किसकी बातें चली? जन्नत की। आका बोले साहबा से,
जन्नत की नेमतें तुम्हारे लिए, जन्नत की हूरें तुम्हारे लिए, वहां के मेवा तुम्हारे, सारी बयान कर। तो जितने गुलाम थे मचल रहे थे। नबी बोले बहुत खुश हो रहे हो, चलो मैं अभी यहीं पे तुम्हें जन्नती का दीदार करा दूं। सब बोले आका करा दीजिए। तो दिल में ख्याल था ना, वो जो आगे बैठे ये रातों रात मस्जिद में रहते हैं, इन्हीं को कहेंगे आका। बराबर में जो बैठे, किसी ने सोचा कि ये तो बहुत कुरान पढ़ते हैं, इनका नंबर आएगा। किसी ने कहा ये नबी की बहुत खिदमत करते हैं, इनका नंबर आएगा। किसी ने सोचा ये बहुत परहेजगार है, इनका नंबर आएगा। किसी ने सोचा ये बहुत खर्च करते हैं इस्लाम पे, इन्हीं का नंबर आएगा। सब इधर आधर के हमारा नंबर कहां से आएगा, जबकि सारे सहाबा जन्नती। मेरे नबी ने फरमाया जन्नती का दीदार करना चाह रहे हो? कहा जी आका। तो नबी ने फरमाया इधर देखा, इधर देखा, इधर देखा, इधर, किसी को नहीं कहा। नबी ने कहा मस्जिद के दरवाजे को देखो, मस्जिद के दरवाजे को देखो। सबने देखा, बोले अब जो आ रहा है दीदार कर लो, जन्नती का दीदार है। बेशक सुभान। जब देखा तो एक सीधे साधे भोले भाले चचा मियां आ रहे थे, जिनके कपड़े भी सुखड़े हुए थे, दाढ़ी उनकी पानी में थोड़ी भीगी हुई, जैसे वुजू बना के तर थी। उन्हें कोई मतलब नहीं किसी से। आए अस्सलामु अलैका या अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, आए हाथ को चूमा, बोसा दिया, एक तरफ बैठ गए। अब सहाबा कह रहे यार, बड़े बड़े इबादत करने वाले, नमाज पढ़ने वाले, कुरान पढ़ने वाले, जंगे लड़ने वाले, तलवार चलाने वाले, दीन इस्लाम पे कुर्बान होने वाले यहाँ हैं, मगर इन चचा मियां के अंदर क्या क्वालिटी है, इनके अंदर ऐसा क्या लगा है, कौन सी ऐसी चीज है, इनका नंबर क्यों आया? जरूर आका को कोई ना कोई बात पसंद है। चलो होगा। दूसरा दिन फिर आ गया। सहाबा ने फिर तकरीर में कह दिया आका आज और दीदार करा दो। सोचा उनका आएगा, उनका नंबर, उनका नंबर, किसी को नहीं। नबी ने कहा फिर मस्जिद के गेट को देखो। फिर मस्जिद के गेट को देखा, बोले जो आता हो दीदार कर लो, जन्नती है। दूसरे दिन फिर वही चचा मियां आ रहे हैं। तब तो बात और पक्की आ गई। तभी तो मैंने कहा किसी को हकीर मत जानना। तब तो बात पक्की हो गई कि जरूर इनके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी है। तीसरा दिन फिर आया तो नबी ने कहा फिर देखो जन्नत, उसको मस्जिद के दरवाजे को। जब देखा तो तीसरे दिन फिर चचा मियां आ रहे हैं। बड़े बड़े इबादत करने वाले, नमाज पढ़ने वाले, एक भोला भाला सीधा साधा बुजुर्ग इंसान चचा मियां आगे बैठ सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ते, कोई इतनी इबादत भी नहीं जितनी और कर रहे थे। महफिल बर्खास्त, एक जवान खड़े हुए। खड़े होने के बाद कहने लगे चचा मियां मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। कहा बेटा क्या करोगे, मैं गरीब हूं, छोड़ो चक्कर में। कहा नहीं मैं आपके साथ। उनका मकसद था ये देखूंगा रात को पढ़ते क्या है, ये करते क्या है, इनके पास अमल क्या है। 3 दिन नंबर इन्हीं का आया, जरूर कोई ना कोई बात है। 3 दिन इन्हीं का नंबर। चचा मियां बोले ठीक है रह लो। उनका काम क्या था, मदीने में जो लोग खजूरें खा के गुठरी फेंक दिया करते थे ना, वो गुठरी बीना करते थे और सुखा करके बाजार में बेचते थे। तो जितना होता था सबका खाना खरीद के अपना खाते थे, 2 लुक़्मे कम, और बाकी सब मिस्कीन मोहताज गरीबों में बांट दिया करते थे। ये काम उन्होंने सोचा यार ये तो नहीं हो सकता, इनसे ज्यादा तो और भी सहाबा ये काम करते हैं, बड़े बड़े सहाबा करते। इन्होंने तो कुछ खा भी लिया, वो तो इतना भी नहीं खाते। ये काम नहीं हो सकता, कोई और क्वालिटी है। अब रात जब हुई, कहा बेटा तुम्हारी चटाई वो है, मेरी ये, तुम वहां सो, मैं यहां नमाज पढ़ ली, फजर में उठेंगे इंशाअल्लाह। वो बोले, उनका नाम अब्दुल्ला इब्न अमर था। वो कहने लगे अच्छा चचा, दिल में बोले मुझे सुलाने के चक्कर में। बोले हाँ। ऐसे ही हाथ रख लिया और आंखें खोल खोल के देख रहे हैं, देखो पढ़ने तो नहीं लगे कुछ, देखूं कोई अमल तो नहीं करने। पूरी रात चचा सोते रहे, ये जागते रहे, कुछ हाथ नहीं आया, परेशान। फिर बोले अच्छा चचा आज बचा गए, कल को देखूंगा। कल को फिर ऐसे ही नंबर आया। कहा सो जाओ। सोए, मगर वो नहीं सोए, चचा सो गए। तीसरे दिन भी कुछ हाथ नहीं आया। तीसरे दिन मोटी मोटी आंख हो गई, चक्कर आने लगा। 3 दिन जाग ले इंसान तो क्या होगा, चक्कर आने लगा। आए चचा अस्सलाम वालेकुम। बोले वालेकुम सलाम। बोले चचा मियां मैं जाना चाह रहा हूं।
बोले क्यों जा रहा है? बस। कहा जी चचा जा रहा हूं। बोले मुड्ढे पे हाथ रख के बोले अच्छा बेटा एक बात बताओ, जाना चाह रहे हो, तुम मेरे साथ 3 दिन क्यों रहे, इसकी कोई बात बता दो, इसके रहने की वजह बताओ। मेरे पास, मेरी तरफ तवज्जो दो, कोई बात नहीं है, मेरे पास 3 दिन तुम क्यों रहे? ओ बेटा तुम प्रधान हो गए, पैंट संभाल लिया, बैठे खड़ा हो गया था। नहीं, 3 दिन तक मेरी तरफ तवज्जो दो, मेरी तरफ, कि बेटा ये बता कि तुम 3 दिन तक मेरे पास क्यों रहे, रहने की वजह क्या है? अल्लाह, उन सहाबी रसूल ने कहा, वो बात कर लेंगे, खुद बात कर लेंगे, तुम मेरी तरफ तवज्जो रखो। हाँ, जिसका जो काम है ना वो उन्हीं को होता। कहा बेटा तुम 3 दिन तक मेरे पास क्यों रहे? कहा चाचा मियां बुरा मत मानियो, मैं तुम्हारे अंदर क्वालिटी देखना चाह रहा था कि क्वालिटी क्या है। बड़े बड़े नमाजी, बड़े बड़े हाफिज कुरान, बड़े बड़े इल्म वाले मुफ्ती, बड़े बड़े मुत्तकी परहेजगार, बड़े बड़े बहादुर, जंग लड़ने वाले और बड़ी बड़ी खिदमत करने वाले, बड़ा बड़ा खर्चा करने वाले, ये तो सारे के सारे रखे रह गए। 3 दिन तक नबी ने जन्नत का जो इशारा किया है वो तुम्हारी तरफ किया है, वो तुम्हारे अंदर क्वालिटी क्या है, जरूर अल्लाह और रसूल जानते हैं तुम्हारी कोई क्वालिटी है, वो देखने के लिए। बेशक सवाल। तो फिर चचा बोले बेटा क्वालिटी मिली तुम्हें, मेरे पास क्वालिटी हाथ आई, पता चला क्वालिटी का। तो जब इतना कहा ना तो वो कहने लगे, वो बोले चचा बुरा मत मानियो, तुमसे ज्यादा नमाजें हम पढ़ते हैं, तुमसे ज्यादा नेकियां हम करते हैं, कोई क्वालिटी हाथ नहीं आई। जब इतना कहा बेटा है मेरे अंदर क्वालिटी, अब मुझ पे भी बनता है। 3 दिन तुम मेरे साथ रहे, मेहमान रहे, कहा बेटा अब मुझ पे भी तो बनता, मैं तुम्हें बता दूं। बोलो बताऊं क्वालिटी क्या है? वो तो कूद गए, उछल गए, ऐसी नेकी जो अल्लाह और रसूल को सबसे ज्यादा पसंद हो। कहा बताओ कौन सी क्वालिटी है? जब इतना कहा चचा ने कांधे पे हाथ रखा, कहा चलो रहने दो बेटा, छोड़ो, फिर दे पूछ लियो। अरे चचा परेशान हूं, 3 दिन से भूखा प्यासा सारी चीजें झेल लो, अब तो बताना ही पड़ेगा। तुम सुनना चाह रहे हो क्वालिटी क्या है? सुनना चाह रहे हो? मगर मुझसे वायदा करो वो क्वालिटी अपने अंदर पैदा करोगे। अगर अपने अंदर वो क्वालिटी लाओगे तब तो मैं तुम्हें बताऊंगा। सुनना चाह रहे हो क्या? अच्छा चलो छोड़ो, आपकी तकरीर में बताऊंगा। तुम बगैर देखे खाली सुन रहे हो तो तुम्हारा ये मामला जज्बात में, अरे नहीं हजरत, नहीं हजरत। और जिन्होंने देखा 1400 साल पहले, तो वो कितने बेकरार होंगे। मैंने तो इसीलिए बताया ना, बताना था मुझे। मगर वो क्वालिटी क्या है सुनो, क्वालिटी अपने अंदर पैदा करना, वो इसलिए बता रहा हूं। वो कहने लगे बेटा नमाज़ें तुम भी पढ़ते हो, मैं भी पढ़ता हूं, सदका तुम भी करते हो, मैं भी करता हूं, मैं बूढ़ा हूं कम पढ़ता हूं, तुम बुजुर्ग हो, तुम जवान हो ज्यादा पढ़ते हो, तुम जवान इंसान हो, दीन के लिए ज्यादा दौड़ लेते हो, मैं तलवार नहीं उठा सकता तुम उठा लेते हो। कहा बेटा मेरे अंदर जो क्वालिटी है वो कोई और नहीं है, वो सिर्फ ये है कि जब से मैंने होश संभाला है अपने दिल में किसी की तरफ से मैल आने नहीं दिया है। अपने दिल में गुरूर, तकब्बुर, घमंड, ये सारी चीजें, जलन, हसद, कपट, ये सारी चीजें अपने अंदर नहीं रखी है। मेरा सीना मोहब्बत रसूल का मदीना। बेशक जिंदाबाद। अब क्वालिटी पैदा करोगे, किसी से जलन हसद तो नहीं रखोगे, कीना बगावत तो नहीं रखोगे। यार ये जो अब तक ना हुआ, वो जलन, हसद, इधर की उधर करना, गीबत, ये सारी चीजें इस जलसे के बाद खत्म कर दो, मिटा डालो और बता दो कि हम पक्के सच्चे नबी के गुलाम हैं। हम नबी के गुलाम हैं, हम वो गुलाम हैं कि शरीयत मुस्तफा पर
हमारे खून का कतरा कतरा लग जाएगा, मगर किसी को तकलीफ देना पसंद नहीं करेंगे। समझ में आ रही बात? अल्लाह अल्लाह। कहा जब से मैंने होश संभाल, अब ये चले गए तो मेरे नबी ना मस्जिद में आस्तीन उतार रहे थे। नबी बोले अब्दुल्ला, ओ अब्दुल्ला। का जी आका, का क्वालिटी का पता चल गया? का जी, का आज से तुम भी लग जाओ, आज से तुम भी लग जाओ। अपने दिल में कीना, हसद, बगावत, खास कर ये औरतें, एक दूसरे का रिश्ता मत तोड़वाना, दूसरे का रिश्ता मत कटवाना। यार पहले के लोग कितने अच्छे थे, ये पुराने लोग बैठे इनसे पूछो। दुश्मनी अगर होती थी ना, तो किसी की लड़की का अगर रिश्ता होता था तो वो शख्स पता लगाता था इसका दुश्मन कौन है, फिर उसके घर जाके पता निकालता था कि मैंने फला बेटी के साथ रिश्ता किया है, तुम बताओ कैसा है वो। तो वो ये कहता था सुनो, मेरी 1 साल से बोलचाल नहीं है, सामने मिल गया तो सर फाड़ दूंगा, सारी बातें कहता था, मगर सुनो तुमने रिश्ता किया, अच्छा किया, बेटी में कोई कमी नहीं है। वो बेटी की बुराई नहीं करता था। बेटो, दुश्मन की बात बता रहा हूं ये। और अब तो जो तुम्हारे साथ रह रहा ना, वो आस्तीन का सांप है, वो दोस्त नहीं है। अगर किसी की बेटी का अच्छा रिश्ता हो जाए ना, तो इसके पेट में आग लग जाती है, आग सीधी उसके घर पहुंचेगी, निरी भोली बन के, सीधी बन के, जैसे कुछ जानती नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वाले इधर से गुजर रही थी, सोचा पानी पी लूं। पानी पीने गई तो जहर उगलने गई है। पानी पी के बोली, बैठ गई। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? कहा 3 बेटी हैं 1 बेटा। अच्छा बेटा बड़ा होगा? कहा जी। उसका कहीं रिश्ता कर दिया? कहा हाँ कर दिया। कहाँ करा? कि साहब उदयपुर जाफरा में करा। अच्छा वहां करा? अच्छा कौन से घर में करा? अच्छा वो कोने वाली जो दुकान है उसके पीछे को जो, और जबकि उस वहीं से आई है, सब सटी वटी गई। कहा वहां पर? कहा अच्छा वो गोरे रंग की जो लड़की है वही? कहा जी। अच्छा उसको दौरे पड़ते थे, वो ठीक हो गई है अब। कहा अच्छा वैसे रिश्ता बहुत अच्छा कर लो। सही करा तुमने, रिश्ता कर ले। खाक अच्छा रिश्ता, तूने रेड़ तो पहले ही मार दी, काट दिया, कैंची लग गई थी, बोले दौरे पड़ते थे, हवाई असर था उस पे, उसकी तो मोहल्ले में ऐसे उड़ रही है, खत्म रिश्ता। कैसा जहन बना लिया, कैसी सोच बना ली है। पहले दुश्मन के घर, दुश्मन कहता था 1 साल से उसके देली पे नहीं चढ़ाऊं, वो मेरा दुश्मन है, मगर बेटी में कोई कमी नहीं है। ये दुश्मन के जुमले होते थे। ये मुसलमान, इनसे पूछो जो पुराने पुराने लोग हैं, तुम हीरो हो हीरो। ये जो नौजवान जिसके बाल खड़े जैसे सेई के कांटे, आंखें तैरा रही हैं, गालों में गड्ढे पड़े हुए हैं, कूलों पे से पैंट नीचे को निकली जा रही है, पीछे से नेकर दिख रहा काला सड़ा हुआ, और उचका कहीं का शादी में जाके तेरी मेरी बहन बेटियों को तकता फिर रहा। यह है हीरो। पुराने आदमी ने, इन्होंने गुड़ खाया, भेली खाई है, पानी के हाथ की 8-8 10-10 रोटी खाई है। पुराना आदमी आज भी अगर आज के हीरो के थप्पड़ मार देना तो 3 कलाबादी खाएगा, 2 बोतलें चढ़ेंगी। मगर इन्होंने कभी किसी की बहन बेटी को नाजायज तरीके से नहीं तका। ये इनमें ताकत थी। अगर पहले बैलगाड़ी डल्लब वगैरह चलते थे, उसका पहिया अगर कीचड़ में बैठ गया तो ये कांधे पे यहां वो रखता था कपड़ा और लगाता था, तो बैल और भैंसों के बराबर जोर लगा के पार कर दिया करता था। ये हीरो था, हीरो। और अब तो 18 साल के बच्चे को पकड़ के अब्बा लाता, कहता हुजूर से ये सब दुआ कर दियो, इसका लीवर ठीक नहीं है, 52 पी रहा, 52 अब पी रहे लीवर 52, इसका लीवर ठीक नहीं है। 18 साल के बच्चे का लीवर ठीक नहीं है तेरे? ये तो इस उम्र में ना अगर पत्थर भी खा लेता तो हजम कर देता ही। इन लोगों ने ना सोत होता ना, रेते में खोद खोद के पानी निकाल के ठका ठका के मुंह लगा लगा करके पानी भी सब हजम कर गए, और तू फिल्टर का पी रहा, तब भी तेरी किडनी पत्थरियों से भरी पड़ी है।
ये लोग थे, इसलिए तेरी नीयत खराब है। मैं बताऊं, सुनो, अगर कहीं मेला लगता है, चाहे वो मुहर्रम को या कहीं का भी मेला होता है, उसमें बिसात खाने की दुकानें होती। बिसात खाने की दुकानों में मर्दों का सामान होता है, औरतों का। चुटिया बुंदे औरतों को, चूड़ी कड़े औरतों के, क्रीम पाउडर औरतों का, तेल औरतों का, पाजेब और नाक कान ये सब औरतों के। ये सारी चीजें औरतों का, मर्दों का उसमें कोई सामान नहीं है। मगर फिर भी तुम देख लेना 10-12 उचक्के लफंगे उस मेले में तुम्हें घूमते हुए मिल जाएंगे। बाप ने कभी पूछा क्यों घूम रहा तू? मर्द के छक्का, क्या खरीदने आया तू यहां पे? औरतों के मेले में क्यों घूम रहा? अरे क्यों गया? बाप ने नहीं पूछा, मैं बताता हूं। ये उचक्का क्यों गया? ये छक्का क्यों गया? ये लफंगा क्यों गया? ये कोई चुटिया बुंदे खरीदने नहीं, ये कोई क्रीम पाउडर खरीदने नहीं, ये तेल वगैरह खरीदने नहीं। इसकी नीयत गंदी है, इसकी सोच गंदी है, इसकी रगों में शैतान दौड़ रहा है। ये इसलिए गया है, तेरी मेरी बहन बेटियों को तकने गया है। इसे मालूम है यहां पे औरतें जाती है। ये इसलिए गया है कि किसी के कोनी लग जाए, ये इसलिए गया है किसी के धक्का लग जाए, ये इसलिए गया है किसी की आंखें टकरा जाए, किसी से बात करने मिल जाए, किसी का चेहरा देखने मिल जाए, किसी का फोन नंबर मिल जाए। अरे इस उचक्के से बाप ने कहा होता, इसकी गर्दन पकड़ के कहा होता, मगर तुम्हारी हिम्मत नहीं है। मैं कहता हूं सुनो, इस उचक्के से पूछो जिसके तू कोनी मारने गया था, अगर उस कोनी के पीछे तेरी मां निकलती तो तुझे डूबने को जगह थी। जिसे तू धक्का मारने गया, तेरी बहन होती तो क्या करता? जिसे तू आंखें मिलाने गया, तेरी सगी भांजी होती तो तू क्या करता? जिसे देखने गया, तेरी सगी भतीजी होती तो तू क्या करता? तुझे डूबने तक को जगह नहीं थी। अरे पुराने लोगों से पूछो, अगर पड़ोस में गैर मुस्लिम लड़की रह रही है और उसके ससुराल वाले अगर जबरदस्ती खींचने आ जाते तो इस मुसलमान की लाठी दरवाजे पे होती और अकेला खड़े होकर के ये शेरनी का बेटा शेर की तरह ललकारता था। तुम्हारी माँ ने अगर दूध पिलाया है तो इस लड़की को ले जाके दिखाओ। पहले मेरी लाश गुजरना होता। अकेला मुसलमान की बेटी की नहीं, हिंदू की बेटी की इज्जत बचाने वाला मुसलमान था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, खतीब अहले सुन्नत जनाब सैयद मुकर्रम साहब किबला, नारे तकबीर। सवाल अब तुम्हारी रगों में खूनी का है। अकेला 10-10, 20-20 से लाठी चलाता था। कहता था गैर मुस्लिम की लड़की है, हिंदू की लड़की है, मगर मेरी पड़ोस की बहन है। पूरी बारात से लड़ जाता था अकेला। तुम्हारी मां ने दूध, इनकी माओ ने दूध पिलाया था। शेरनी थी इनकी मां, पालती थी इनकी मां ने, जीरा और गुड़ और सोंठ पिलाती थी इनकी मां ने। समझे? बहादुरी थी पहले। अगर लड़ाई भी होती थी ऐलान करके आता था, कहता था अगर रोका जाए रोक ली, सामने से लठ मार। अब तो इतने मुनाफिक पैदा हो गए, इतने मुनाफिक, सामने से कह बड़े अच्छे हो और पीछे फंसवा देता है। पहले ये गद्दारी नहीं थी, सामने से लठ मारता था, तेरी मां ने दूध पिला आजा, ये कह के आता था, ये शेर होता था। मगर अब तो गद्दार पैदा हो गए, गद्दार। क्या करोगे? शादियों में जा रहा है, ऐसा जुमला बोलूंगा कि बस आखिरी हद का जुमला होगा। शादियों में जा रहा है, चचेरी बहनों पे गलत नजर रख रहा, मुमेरी बहनों पे, तयेरी बहनों पे, फुपेरी बहन। तू भैया क्या इंसान है तू? जैसे बौराने कुत्ते नहीं होते, बौराने कुत्ते बाज लड़के ऐसे ही फाय 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 करते फिर रहे, जैसे बौराने कुत्ते कहीं के। अब क्या उम्मीद की जा सकती? तोबा 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 तोबा। आप सोचोगे खून गर्म पड़ जाता तो बोल देता हूं माफ करना, मैं तुम्हारा इस्लामी रिश्ते का भाई हूं, तुम्हारा दुश्मन नहीं। मुबारकबाद है तुम लोगों के लिए, तुमने जलसा किया। कुछ बच्चियां भी ऐसी हैं, वो भी सुन ले, इन्हें भी अपनी मां की शर्म है गैरत नहीं है। ये भी 2-4 लड़की इकट्ठी होंगी,
ब्यूटी पार्लर पे गई या घर पे फैशन किया, शादी में आई, मोबाइल लिए बड़े बड़े और खे ऊंची जगह खड़े होकर सेल्फी ले रही है, सेल्फी। न अब्बा की शर्म न अम्मा की शर्म, और वहीं जाके खड़ी होगी जिधर से आदमियों का गुजर होगा। समझे? इसको जब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक कोई इसके कपड़े ना देख ले। पहले 200 रुपए की चादर में मेरी बहन अपना जिस्म छुपा लिया करती थी, अब 2000 के कपड़ों में ये लड़की जिस्म नहीं छुपा पाती है। क्यों? पहले कपड़े पहनती थी जिस्म छुपाने के लिए, अब कपड़े पहन रही है जिस्म दिखाने के लिए। जाड़ों के मौसम में भी यहां का खोल लेती है, जिस्म नहीं दिख रहा क्या? तौबा 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 तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। हमें और आपको सुधरना होगा। क्या खत्म कर दूं क्या? तवज्जो है क्या? टाइम बताइए क्या हुआ हज़रत? क्या हुआ बेटा? 1:30 बजा। अभी 1.5 घंटा तकरीबन हो गया मुझे। माफ करना कुछ बातें मैंने कर्री कह दी, मगर सच मानो मैं दिल से कह रहा हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं। इस्लामी रिश्ते का मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। मेरी बहनों बच्ची हूं, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। यार, सबसे ज्यादा मजबूत कौम का नाम मुसलमान है, सबसे ज्यादा अच्छी कौम का नाम मुसलमान है, सबसे ज्यादा वफादार कौम का नाम मुसलमान है, सबसे ज्यादा खूबसूरत कौम का नाम मुसलमान है। मालूम है आपको, अंग्रेजों ने जब देखा, यहूद और नसारा ने देखा, सारी कौमों का सर्वे किया, सिर्फ मुसलमानों से डरे। क्यों? कहा यार इनके आदमी कुछ ना करें, इनके जवान कुछ ना करें, इनके मर्द कुछ ना करें, औरतें इनकी ऐसी हैं, औरतें ऐसी हैं कि जब ये बच्चे पैदा करने पे आ जाती हैं तो कभी कोई औरत वली को पैदा कर रही है, कोई कुतुब पैदा कर रही है, कोई गौस पैदा कर रही है, कोई सुल्तानुल औलिया पैदा कर रही है, कोई हाफिज पैदा कर रही है, कोई कारी। किसी धर्म में कोई औरत ऐसी नहीं है जिसने जब से दुनिया बनी अब तक एक भी कोई वली पैदा किया हो। और सैकड़ों हजारों वली दुनिया में हैं, उन सबको पैदा करने वाली मुसलमान की औरतें। किसकी औरतें? इनका मकाम कम है क्या? ये बड़े पीर साहब को पैदा करने वाली औरत है, गरीब नवाज को पैदा करने वाली औरत है, साबिर पाक को पैदा करने वाली औरत है, वारिस पाक को पैदा करने वाली औरत है, शामदार पाक को पैदा करने वाली औरत है, मखदूम कछोछा को पैदा करने वाली औरत है, मखदूम बिहारी को पैदा करने वाली औरत है, सदरुल अफाजिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी को पैदा करने वाली औरत है, बिस्मिल्लाह शाह मियां, भूरे मियां, जितने वली हैं, वुतदा, वुजबा, नुकबा, गौस, कुतुब, अब्दाल, इन सबको पैदा करने वाली और जिन्होंने जन्म लिया उनको पैदा करने वाली औरत, वो भी मुसलमान की है, किसी और की नहीं। तूने अपना मकाम क्यों खो दिया? वो औरत जिसने वलियों को पैदा किया है वो तुम्हारी तरह कुत्ते भौंकाने वाली नहीं थी। वो सैयदा फातिमा का कल्चर लेके चलती थी। वो औरत मर्दों से बातें करने वाली नहीं थी, मोबाइलों पे चैटिंग करने वाली नहीं थी, जिस्म दिखाने वाली नहीं थी। तुम्हारे अंदर जो नफ्स मारे डाला ऐसी नहीं थी। वो औरत पर्दे में रहने वाली थी। वो औरत शाम को सोती थी तो कुरान पढ़ के सोती थी, सुबह को उठती थी तो कुरान पढ़ती थी, और पेट में बच्चा होता था, बर्तन मांज रही है, कुरान पढ़ रही है, झाड़ू मार रही है, कुरान पढ़ रही है, कपड़े धो रही है, कुरान पढ़ रही है। बड़े पीर साहब की माँ सुबह से शाम तक 15 पारे पढ़ लिया करती थी। जब बड़े पीर पैदा होते हैं तो 15 पारों के हाफिज कुरान पैदा। औरत का मकाम कम है क्या? मगर खुद को बिगाड़ ले तो क्या करेंगे? यहूद और नसारा का ये मिशन था, इनकी औरतों को बिगाड़ो। उन्होंने लगा दिया मोबाइल में, लग गई। अब सबसे ज्यादा नंगापन अगर शादियों में देखो तो मुसलमानों की औरतों में देखो, सबसे ज्यादा बेहयाई अगर देख लो तो मुसलमानों की औरतों में देख लो। इतना नंगा नाच, जैसे पहले कंजड़ियां नहीं होती थी नाचने वाली, और वो सब हमारे तुम्हारे घरों में आ गया। पहले मैं, बाद में आप, हमारे और आपके घरों में आ गया। वो कौन सुधारेगा? बेटियों के सर पे दुपट्टा कौन रखेगा? इमाम साहब। बेटियों के सर पे दुपट्टा कौन रखेगा? आलिम साहब। बेटियों के कपड़े कौन सुधारेगा? मुफ्ती साहब। बेटियों को पर्दे में कौन रखेगा? पीर साहब। मां बाप की जिम्मेदारी है।
किसकी जिम्मेदारी है बोलो? माँ बाप की जिम्मेदारी है। पड़ोस को बाद में देखना, मोहल्ले को बाद में देखना, पहले अपने बच्चों को देखो। पहले की माँ, नबी ने फरमाया सबसे पहला मदरसा। अब पहले की माँ पूरी माँ होती थी, न इतने डॉक्टर थे, न इतने हकीम थे, न इतनी गाड़ी थी, न इतनी लाइट थी, न इतने इंतजाम थे, न इतना रुपया पैसा था। बस बाल जीवन घुट्टी थी और बच्चे थे। न इतने हॉस्पिटल, 10-10 पैदा हो गए बच्चों के, औरतों के 8-8 पैदा हो गए, कभी उसने हॉस्पिटल नहीं देखा, ऑपरेशन नहीं हुआ। अब तो 2 बच्चे हैं तो दोनों ऑपरेशन से मार के डाल दिया, उसे हलाल कर दिया, हलाल। अब उससे पोछा नहीं लगता, कमर में दर्द होता है। 20 साल की लड़की, 22 साल की लड़की, 25 साल शेरनी की तरह होती जो कूद जाती, और उसके पुरानी औरत के 8-8 बच्चे, मगर आज भी ऐसी चल रही जैसे शेरनी। और ये कल की बच्ची है, कल की। इसके रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगवा के बर्बाद कर दिया। अगर कोई ससुराल वाले अगर हॉस्पिटल नहीं भी ले जाए तो मैके वाले सबसे बुरा कहते हैं मेरी बेटी का नसीब फूट गया, हॉस्पिटल नहीं ले जा रहा, कटवाने को ले जाओ। ये माहौल बन गया। डॉक्टरनी बता देती है कि साहब इसे आराम करना है, आराम, क्योंकि ऑपरेशन होगा। फिर अगर कोई सास काम करा ले उस वक्त पे, उम्मीद से हो कि बेटी मसाला पीसा कर, बेटी झाड़ू मारा कर, बेटी हाथ पांव चला, तो सबसे ज्यादा बड़ी दुश्मन वही सास मानी जाएगी, जबकि वो अच्छा काम कर रही है उसके लिए। अगर नहीं, पहले की औरतें धूपती धूप बच्चों को लिटा के तेल में लहसुन जला के मालिश करके शेर बना दिया। और अब तो अगर 1000 रुपए भी एक दिन में कमा रहे ना, तब भी पूर नहीं पड़ रही। 8वें दिन तभी कभी पी लिया है, कभी का लिया है, कभी नी लिया है, कभी निमोनिया है, तो कभी यूं है, कभी तू है, जो रया बचा बीबी के सर में दर्द है। जिससे भी पूछ लो उसे भूख ही नहीं लगती और खाना सारा खत्म है। पकाते पकाते 2 रोटी मार जा। अब आई शौहर के साथ में थोड़ा सा कर, कह रही पता नहीं मुझे भूख ही। अरे भूख क्या लगेगी जब पहले ही तूने ठूस लिया? तो बरकत तो तूने खत्म कर दी सारी। जरा सोचने की बात। पहले की माएं, औरतें घर की उस वक्त खाना नहीं खाती थी जब तक मर्द ना खा लें। पूछो ना इनसे। और कितने प्यारे लोग थे यार। छोटा भाई ना बड़े भाई के सामने इतना अदब था, सराहने नहीं बैठता था। बेटा बाप के सराहने नहीं बैठता था। पूछो इन बुजुर्ग है नहीं, बेटा बाप से बीड़ी नहीं पीता था बाप के सामने। किसी की आदत हो गई ना, तो कोई उधर पराल की गरिया में पी के आ रहा, कोई नदी को ढाई में पी गया, कोई खेत में पी गया, और जल्दी से हुई दबाई आया, कोई ईंटों में, कोई कहीं। बोला ऐसा होता था नहीं होता था। और अब खाना खा के अब्बा कह रहे लगाइए रे 2 बीड़ी यार, पेट में गैस बन रही है, तेरी गैस तो कब्र में निकलेगी देख। ये बुढ़ा कह रहा है, बुढ़ा। अब कौन सुधारेगा बताइए? कौन सुधारेगा? बुरा मत मानियो। कौन? अब्बा कह रहे यार बड़ी गैस बन रही है, लगाइए रे 2 बीड़ी। अब सुधार ले बेटे को तू। अब तकरीरें काम करेंगी। अब्बा कह रहे अब्बा। अब बताओ, ऐसे हालात। पहले की माएं और अब की माएं तो पूरी है ही नहीं, अद्धी है, अद्धी। कितनी है? आधी कहां चली गई मैं बताऊं? आधी गई तकिए के नीचे। बच्चा बड़ा सा आधी अम्मी गई तकिए के नीचे। आप कहोगे कैसे साबित करूंगा मैं? पहले जब बच्चा होता था ना तो माँ दूध पिलाती थी। रात को बच्चा दूध मांगता था, माँ बावर्ची खाने में जा करके गर्म करके दूध बच्चों को फीडर में चम्मच से जैसे पिलाती थी, अपना पिलाती थी सब। और आज की माँ, अगर 1 साल का बच्चा ना, 1 साल का, उसे लगने लगी भूख, रात में रोया, पहले तो कूलर की आवाज़ में वैसे ही बेचारे ने आवाज़ बिठा लिया रोते रोते। ये पड़ी भैंस की तरह पड़ा रहा है, एक तरह कोनी मार दी चला। अब ये भैंस की तरह पड़ी, बच्चा रोते रोते, जब इसकी ज़्यादा ही नींद खराब हो गई, बोले क्या है? अब वो उठी, उठने के बाद दूध मांग रहा था तो दूध तो लाई नहीं है, रसोई में भी नहीं गई। इसने निकाला तकिए के नीचे से बड़ा वाला मोबाइल, लगाए मोटू पतलू और रख दिया, ले देख अब तेरा बाप भी दूध नहीं मांगेगा। ले देख, अब मोटू पतलू लगाए। अब वो बच्चा मोबाइल को देख के 1 साल का बच्चा चक्कर में पड़ गया। अब वो भूल गया दूध को। अब वो कह रहे, बोले यार ये है क्या?
कि मेरी अम्मी तो है नहीं है। अब थोड़ी देर फिर सोचा, बोला अब्बा भी नहीं है ये पड़े हुई सो रही है भैंस की तरह। सुबह तक इसकी आंखें बर्बाद कर दी इस माँ ने, इसके दिल की धड़कनें भर, खुद की नींद खराब ना हो जाए बस। बच्चों की कोई परवरिश नहीं है। तो आधी मां तकिए के नीचे निकली और आधी मां ये है। आधी मां, अगर आज भी ये माएं अगर बच्चों की सही परवरिश कर लें तो सही बता रहा हूं, ये जो 15 साल के बच्चे जो नशा करने लगे ना, जो नशेड़ी हो गए, एक भी नशा नहीं करेगा। अगर ये मां रोटी पकाए तो दुरूद शरीफ पढ़ती हुई पकाए, बर्तन मांजे तो दुरूद शरीफ पढ़ती हुई मांजे, आटा गूंदे कुरान की आयत पढ़ रही है कभी बिस्मिल्लाह, सब्जी काट रही है बिस्मिल्लाह, पूरा खाना पढ़ रहा, पूरा खाना जब दम हो रहा है, इसके हाथ का खाना अगर अब्बा खा ले तो वो भी ठीक हो जाता, बेटा खा ले वो भी ठीक हो जाता, बेनमाजी खा ले वो भी ठीक हो जाता, इसके हाथ का दम किया हुआ खाना जो भी खा ले वो ठीक हो जाता। मगर ये सारी चीजें भूल गई है। बस अब तो घुटना हिला हिला के आटा गूंद रहा, घुटना हिला हिला के। मैं आसाम से आया ना, जाड़े का मौसम था, तकरीर करके जब उतरा बरेली, तो जब उतरा तो मैंने सोचा ला कॉफी ले लूं, गले में हल्का सा दर्द था, मैंने कहा कॉफी ले लूं। तो वहां एक लड़की जींस की पैंट पहने हुए और खाली अपना ये कूला थोड़ा सा हिला रही है, ऐसे कूद रही। मैंने कहा अल्लाह जलजला आ गया क्या कहीं? मैंने कहा अल्लाह जलजला आ गया क्या इसके कूले पे? ये कूले क्यों हिल लिया यार, समझ में नहीं आ रही ना कुछ और, ना उसका यहाँ घुटने से नीचे का हिल लिया ना ऊपर, खाली कूले हिला रही हल्के हल्के ऐसे हल्के हल्के। मैंने कहा यार ये है क्या मुसीबत? मैं ध्यान देता रहा, मैंने कहा मामला क्या? अरे तो उसमें म्यूजिक बज रहा था, मैं समझ गया। मैंने मोबाइल निकाला, मैंने कहा भाई साहब जरा 1 मिनट बंद करिए, 1 मिनट बंद करिए। उसने बंद करा, मैंने देखा तो कूलर ठप, कूलर रुक गया। अरे मैंने कहा करंट लग रहा है इसको। तो नबी ने जो फरमाया ना वो हदीस मुझे याद आ गई। एक वक्त ऐसा होगा कि इंसान चाहे मर्द हो या औरतें, उनकी रगों में शैतान दौड़ेगा खून के साथ। मैंने कहा हो आज देख लिया, शैतान दौड़ रहा। अब ये बताओ म्यूजिक उधर बज रही है और ये कूला कुदा रही है खाली मूली। ऐसे हालात, अपनी बच्चियों को उनसे बचाना होगा, इन तमाम चीजों से, खुराफातों से बचाना होगा। एक हदीस मेरे सामने हजरत ऐसी आ रही है, वो बताना बहुत जरूरी है। बस थके तो नहीं हो तुम? उठवा लूं हाथ? फेल तो नहीं हो गए? अच्छा चलो ठीक है, देख लियो। लेकिन मैं मंतिक पढ़ा हुआ हूं, दूसरे हिसाब से भी जुए हो गए क्या? अच्छा तो बार बार टोपी उतार खुजा रहा सामने, तो मैंने हो सकता कि जुए हो गए हो। अब सुनो, तवज्जो रखो, ये उंगली उठाओ और कलमा शरीफ पढ़ो। हो सकता है ये शहादत की उंगली है, इसी के जरिए बख्शिश हो जाए। सब लोग उंगली उठाओ, सब लोग उठा लो, सब लोग, औरतें भी उठा लें, सब लोग उठाओ, हजरत लोग भी उठा लें और उठा के पढ़ो, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब सब लोग अपनी उंगली माथे पर रख लो। तुम्हारा माथा ये है? अल्लाह के बंदो, अब पता चला मुझे उदयपुर जाफरा का माथा ऊपर से नीचे आ गया यार, एक भी। और अच्छा तुम्हारे हजरत भी यहीं रख रहे हैं, जरा सोचने की बात है। मैंने कहा नहीं मंतिक पढ़ो वो अपना, और तुम रहे मैक वालों, अपना क्या हाल? बंदा सोए रहा हो तो बंदा बड़े, जैसे मैक में कोई कमी नहीं है वैसे, ये बात ना नींद में कमी है ना मैक में, बात है दोनों ही बराबर चल रही है। लेकिन सुनो अल्लाह के बंदो, अब मुझे पता चला तुम्हारा माथा नीचे आ गया। क्यों फेल हो गए? वजह यह है, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये तुम मुझे करता हुआ देख रहे हो।
और बाकी बातें और बाकी सब गलत है। अच्छा कह रहे ये बात सही कही, इतनी 1.5 घंटे से जो बोल रहे हैं वो सब गलत थी क्या? वो भी सही थी। कह रहे हाँ ठीक है, तवज्जो रखो मेरी तरफ। तो अब मुझे करते हुए देख रहे हो तुम लोग, मुझे करते हुए देख रहे हो। तुम लोग पढ़े लिखे हो, समझदार हो, मैं मैक से बोल रहा हूं, हजरत भी पढ़े लिखे हैं, सारी बातें हैं, मैक से बोल रहा हूं, मगर तुमने एक ने भी नहीं सुनी, सिर्फ मेरे अमल को कर रहे हो। अगर मैं यहां रखता तो यहां रखते, यहां रखता तो यहां रखते, यहां रखता यहां रखते। जो मैं कर रहा हूं वो तुम कर रहे हो। अब तुम खुद बताओ, इन माओं के अगर अमल अच्छे नहीं होंगे, तुम्हारे अमल अच्छे नहीं होंगे, तो तुम अपनी औलाद को चीख चीख के कितने ही कहते रहो, तो ये मानेंगे? ये भी वही करेंगे जो तुम कर रहे हो। क्योंकि जब मुझे करते हुए देख रहे हो तुम, अगर ये मां दुपट्टा नहीं ओढ़े और ये कह दे बेटी दुपट्टा ओढ़, तो ये नहीं कह दे कि तुम तो नहीं ओढ़े हो। वही करेगी जो करते हुए देख रही है। जब मां खुद इतना मेकअप कर रही है, जब मां फजर में नहीं उठ रही है, तो बेटी कहां से उठेगी? खाली हंसाना ही मकसद है, सबक देना मकसद है। तो इसलिए अगर औलाद को सुधारना है तो पहले हमें और आपको खुद सुधरना पड़ेगा। मुझसे वायदा करते हो सुधरने का? नमाजों की पाबंदी करोगे? बुराइयों से बचोगे? बोलो। अब जो हदीस मैं लेके आया था, अभी जो जहन में आई थी, कुछ औरतें ऐसी हैं जो कुरान शरीफ पढ़ेंगी फिर भी जहन्नम में जाएंगी, नमाज पढ़ेंगी फिर भी जहन्नम में जाएंगी, रोजे रखेंगी फिर भी जहन्नम में। मेरी बहनें सुन ले, कौन औरतें? हदीसें वही तुम्हें सुना रहा हूं मैं, जो एकदम उल्टी काम में आए। समझ में आ रही बात? वो औरत जो कुरान पढ़े फिर भी जन्नत में नहीं, नमाज पढ़े फिर भी जन्नत में नहीं, रोजे रखे फिर भी जन्नत में नहीं, हज करे फिर भी जन्नत में नहीं। मेरी बहन सुन ले, पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है मगर नबी की बात गलत नहीं हो सकती। नबी ने फरमाया वो औरत वो है जो अपने शौहर को सताती है, अपने शौहर से लड़ती है, अपने शौहर पे बेजा खर्च रखती है, उसके 10,000 की कमाई है 15,000 रख के अपने शौहर को जलील करती है, मैके में ससुराल में दोनों जगह उसे ताना देती है, जरा जरा बात पे लड़ती है, लड़ाई यहां तक गुजर जाए शाम को लड़ते लड़ते नाराज हो जाए, बीबी का बिस्तर अलग हो, शौहर का बिस्तर अलग हो, वो नाराज हो ये भी नाराज हो, तो नबी फरमाते हैं ऐसी औरत कितनी तस्बीह पढ़ ले, कितनी नमाजें पढ़ ले, कितने रोजे रख ले, अगर इसका शौहर नाराज है तो वो जन्नत में नहीं जा सकता। अब क्यों? इसलिए मर्द और औरतें, मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी मां और बाप का है, और औरतों पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का है। औरतों पर सबसे ज्यादा किसका है? यहां तक के अल्लाह ताला अपने अलावा अगर किसी को सजदा करने का हुक्म फरमाता तो इन औरतों को हुक्म देता कि अपने शौहरों को सजदा करें। मकाम अगर किसी शख्स के फोड़े निकले यहां पे शौहर के, औरत अगर जबान से भी चाट के साफ करे तब भी हक अदा नहीं होगा। शौहर की इजाजत के बगैर बीबी को घर से निकलना जायज नहीं। ये तो सब इजाजत लेकर आई होंगी, मगर यही नहीं आई हो नहीं हो, मगर तुम में 2-4 जरूर इजाजत लेकर आए होगे। मगर सुनो, औरत को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। इजाजत ले रही हैं? अगर इजाजत हो तो एक जुमला बोल दूं, हंसोगे तो नहीं? देख लियो, इजाजत की बात है। इजाजत ले रही हैं, तुम गए धान लगाने और ये गई मोहल्ले में आग लगाने, ये इजाजत है।
अपने आप को संभालना होगा। वो शौहर कौन है? शौहर, बीबी की तो सुन ली, शौहर की भी सुनो। आखिरी बात, मेरी तकरीर खत्म। वो शौहर कौन है जिसका हश्र जालिम बादशाह के साथ होगा? जालिम बादशाह फिरौन, नमरूद, कारून, हामान, शद्दाद और आज के बादशाहों का मैं नाम ही नहीं लेता, समझ गए होगे। वो शौहर कौन है जो जिसका हश्र जालिम बादशाहों के साथ होगा? वो शौहर वो है जो अपनी बीवी पे जुल्म करता है, जो अपनी बीवी को तमाचे मारता है, जो अपनी बीवी को तलाक की धमकियां देता है, जो अपनी बीवी का हक अदा नहीं करता, जो अपनी बीवी को परेशान रखता है, जो अपनी बीवी पे शक करता है और घर के दरवाजे पे निकाल निकाल के खड़ा करता है, उस पे डंडा, चप्पल, जूती सर्विस करता है। वो शौहर जो अपनी बीवी को गालियां बकता है। बाज इतना बदतमीज शौहर है, अगर बिचारी का कोई भैया या कोई मैके वाला आ गया और इसने कह दिया जरा नमकीन बिस्कुट लियो, तो दरवाजे तक बुरबुराता हुआ जाता, कहता आ गए नंगे भिखारी, कुत्ते, कमीने, और पता नहीं कौन कौन सी चीजें बोल देता, मुझे याद नहीं है, ऐसी ऐसी। अब बताओ, अगर बीबी को ऐसे कहेगा तो सही बताइए ईमानदारी से, वो तुम्हारे घर में बीबी बन के रहेगी? नौकरानी बन के तो रह सकती है, मगर बीबी बन के नहीं रह सकती। नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, जो शौहर आंगन में खड़े होकर अपनी बीवी को गालियां बकता है, ना हक उसको सताता है, तकलीफें देता है, जुल्म करता है, उस शौहर का हश्र जालिम बादशाह के साथ होगा। आज के बाद आपस में मेल मोहब्बत रखोगे, प्यार रखोगे। बाज बहुत गलत इंसान है। कई कई बच्चों का अब्बा हो गया, मगर फिर भी मोबाइलों पे इसके अब भी SMS पकड़े जा रहे हैं, मोबाइलों पे अब भी इसकी बातें पकड़ी जा रही हैं। वो कैसे सब्र करेगी बताओ? तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, अपने घर को अच्छा बनाओ, अपने घर को जन्नती बनाओ, और इन बच्चों को इनके सर पे हाथ रखना जिन्होंने ये जलसा कराया, तुम्हारे गांव में पैगाम पहुंचा है। आज के बाद ऐसे बनो ना यार, ये मैल, यार मुस्कुराते रहो एक दूसरे से, मैल कुचैल, जलना, हसद, जला जा रहा है, भुना जा रहा है, कोयला हो गया, क्या फायदा? जिंदगी तो उतनी होनी जितनी लिख दी अल्लाह ने। जलन, हसद, कीना, बगावत निकाल के फेंक दो, दूसरों की मदद करो। और जब तुम मदद करोगे ना, तो सही बता रहा हूं, तुम्हें इतना अच्छा फील होगा, इतना अच्छा फील होगा, तुम्हें लगेगा यार हम अब इंसानों की दुनिया में आ गए। इधर से गुजरो तो सलाम, उधर से गुजरो तो सलाम, एक दूसरे को देख के मुस्कुराओ, समझे, खैरियत पूछो, किसी को तकलीफ मत दो। यार एक बात बताओ, जब तुम किसी को किसी की मदद नहीं कर सकते हो, तो तुम्हें उसको तकलीफ देने का हक किसने दिया? जब तुम किसी का सहारा नहीं बन सकते हो, तो उसको तकलीफ क्यों दे रहे हो? आज के बाद ऐसे हो जाओ जैसे एक बाप दादा के, पूरे गांव में बहारें आ जाएंगी, सही। और नौजवानों, बच्चों, हमारे तुम्हारे सबके घर में बहन बेटियां, बेटा सबकी इज्जत होती है। मोबाइलों पे गलत चैटिंग ये सब छोड़ दो। मोबाइल अगर तुमने ले लिए ना, तो इससे दीनी बातें सीखो। स्कूल में पढ़ रहे हो ना, तो इंग्लिश, मैथ, ग्रामर तुम्हारे स्ट्रांग होना चाहिए, अच्छे होना चाहिए, तुम स्कूल टॉपर होना चाहिए, समझो। स्कूल में नहीं पढ़ रहे हो तो तुम कोई ना कोई काम सीखो, मगर खाली मत घूमो, समझे। कोई काम बेटा गलत मत करना। अच्छा, तुम जैसे बच्चे होते ना, गुटखा छीन के इससे खा लिया, उससे छीन के, अरे ये कोई जिंदगी है? छीनने वाले नहीं, लेने वाले नहीं, देने वाले बनो, देने वाले। कमाओ, मैं दिल से दुआएं करता हूं। देखो एक दिन तुम्हारा वो आएगा, तुम ही वो होगे, तुम्हारी गाड़ी भी होगी, घर भी होगा, और तुम्हारी जेब में 4 पैसे होंगे। समझ में आ रही है? और अगर ये करोगे तो तुम कामयाब रहोगे, वरना आधी जिंदगी इसी में निकल जाती है। अल्लाह ताला हर एक को मौका देता है, और तुम जो ना ये चक्कर में पड़ जाते हो
तुम्हें टेंशन हो जाती है, किसी बहन बेटी से किसी लड़की से बातें हो गई, वो उधर रो रही है मोबाइल पे, तू इधर पड़ा हुआ रो रहे। अरे तू इतना बड़ा नामर्द हो गया क्या? इतना बड़ा बेवकूफ है तू? 20 साल की जिंदगी गुजार ले, 20 साल के बाद तेरी मां तेरे बाप शान से शादी करेंगे, तेरी शान से शादी करेंगे। एक बात बताओ, जो लड़के ना ये मरने और जीने की जो कस्में खा लेते हैं, जो रात को चैटिंग पे बातें करते हैं, खुद शादी कर लेते हैं, ईमानदारी से मुझे बताओ, मेरी 2 बातें सुन लियो बस। जो लड़की अपनी मां को धोखा दे सकती है, वो तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। जिस मां ने 9 महीने पेट में रखा, जिस मां का दूध पिया, जिस मां ने पाला पोषा, उसको धोखा दे रही है और तुमसे बातें कर रही है छुप छुप के। धोखा हुआ नहीं हुआ? उसको धोखा देकर तुमसे बातें कर रही है। जो लड़की अपने बाप को धोखा दे सकती है, वो तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। सगे भाई से ज्यादा रिश्ता होता है किसी का। जो लड़की अपने भाई को धोखा दे सकती है, तुम्हें नहीं दे सकती। तुम्हारी अगर प्यार की शादी हो भी गई, मान लो, बहुत कम चलती है। जब तक तुम्हारी जेब में पैसे, बर्गर, मोमोज, चाउमीन और क्या क्या होटल पे इधर उधर खाना खाती रहेगी, पैसे खत्म हुए, उसकी तो आदत है ही, चूना लगा के चली जाएगी तुम्हें। ऐसी लड़की का भरोसा करो जो अपनी मां को धोखा दे। अरे किसी पर्दे वाली से रिश्ता जोड़ो, अपनी मां को बताओ, बाप को बताओ, कोई पर्दे वाली लड़की हो, कोई कुरान पढ़ने वाली हो, कोई साफ सुथरी जहेज मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं मिले तो नो टेंशन। वो जहेज लेके तो नहीं आएगी, मगर तुम्हारे घर में सैयदा फातिमा का तरीका लेके आएगी। शादी के बाद 1-2 दिन की जिंदगी नहीं है, पूरी जिंदगी पड़ी है, पूरी जिंदगी उसे साथ रहना है। तुमने 1-2 दिन के बाद प्यार देख लिया और तुम इतने बड़े सीधे हो, सबसे पहले आके तुमसे ही बात हो गई है। क्या पता तुमसे पहले वो कितनों से चैटिंग कर चुकी है। समझ रहे नहीं समझ रहे मेरी बात? माँ बाप के कहने से शादी करो, अल्लाह और रसूल के वास्ते इस जाल से निकलो, निकलो, कामयाब बनो, कामयाब बनो, कमाने जाओ, पढ़ने वालों पढ़ो, और आधे घंटे ना इसी मोबाइल में दीनी बातें, इस्लामी बातें देखा करो। 1 दिन देखोगे, 2 दिन देखोगे, 3 दिन, तुम्हें इतनी बातें याद हो जाएंगी। अच्छे अच्छे लोगों की तकरीरें भी सुना करो, समझे? इतनी बातें याद हो जाएंगी, बहुत अच्छी खासी बातें याद हो सकती है अगर मोबाइल को सही इस्तेमाल करो तो। और अगर गलत इस्तेमाल करो तो सबसे ज्यादा बड़ा शैतान यही है। सही इस्तेमाल करो तो बहुत अच्छी चीज है। मेरा इतना कहना मानोगे? बोलो मानोगे? कहना, माँ बाप की इज्जत करोगे, आलिमों की इज्जत करोगे, नमाजियों की इज्जत करोगे, मस्जिद के इमाम की इज्जत करोगे, हर बड़े की इज्जत करोगे। माँ बहनें, बेटियां, बच्चियां, यार जरा सोचने की बात है। सैयदा फातिमा कहती हैं कि औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या होती है? सोना चांदी नहीं, हीरे जवाहरात नहीं। फातिमा फरमाती हैं सबसे ज्यादा कीमती चीज औरत की गैरत, शर्म व हया और इज्जत होती है। उसका पर्दा है, पर्दा सबसे कीमती चीज। अब जिस लड़की का पर्दा ही नहीं रहा, ओपन हो गई वो, अब वो लड़की रह गई क्या? खुद सोचो। मेरी बहनों, तुम्हें तुम्हारे मिशन से हटाया, भाइयों तुम्हारे मिशन से हटाया। लोग डरते थे जब करबला में ये 72 थे तो इन्होंने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। अब तो 72 लाख है, राज इन्हीं का होगा। ऐसा करो, इन्हें फाड़ दो, हटाओ। तो तुम्हें मुहर्रम का मौका है, उसमें भी तुम्हें पता नहीं, ढोल ताशे गाजे बाजे दुनिया भर की खुराफात है, सारी चीजें, अच्छे कामों में बुरे काम भी मिला रहा हो। और कुछ कुछ मौलाना ऐसे हैं वो पूरा पढ़ते नहीं, वो एक तरफ से ही झाड़ू फेर देंगे, सभी गलत है। ये भी गलत है। अच्छे काम में गलत काम मत मिलाना। और तुम इतना जहन से भी समझ सकते हो क्या अच्छा काम है क्या बुरा काम। समझ में आ रही बात? मेरी इन बातों पर अमल करोगे, अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी। मेरी बहनों को, भाइयों को कोई बात मैंने ज्यादा कर रही कह दी तो माफ करना। तुम मेरे दुश्मन नहीं हो, सही बता रहा हूं, तुम मेरे इस्लामी रिश्ते के भाई हो। मैंने इसलिए ये बात कही है ताकि ये जंग छूट जाए, मैल छूट जाए। माफ़ करना। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। इसमें जो गलती हो गई उस सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ
और मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, उसका मफहूम यही है, रसूल की जिंदगी को अपनी जिंदगी के लिए नमूने अमल बनाओ। क्या बनाओ? नमूने अमल। बोलो बनाओगे? बोले इंशाअल्लाह।